अक्टूबर 2024 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर का महीना है आपकी राशियों के अनुसार बड़ा ही हैपनिंग महीना होने वाला है। क्यों हैपनिंग महीना होने वाला है? देखिए, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य, चंद्रमा ये लगातार तेजी से चलने वाले प्लेनेट हैं। कई बार एक महीने में एक बार, कई बार एक महीने में दो बार अपना राशि परिवर्तन तो करते ही हैं। चंद्रमा का तो आपको पता ही है कि पूरे महीने में सभी राशियों का चक्र लगा के अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो ये ग्रह जो हैं ये आपकी डेली इवेंट्स को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु, गुरु, इनकी मूवमेंट बड़ी मायने रखती है। लेकिन अक्टूबर महीने में इनमें से दो प्लैनेट शनि और गुरु, इनकी मूवमेंट भी हो रही है। किस तरह से हो रही है कि महीने की जो शुरुआत है इसमें 2 अक्टूबर वाले दिन सबसे पहले तो सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण लगेगा। हर साल में 2 बार सूर्य ग्रहण लगता है और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 2024 का, ये लगेगा 2 अक्टूबर को। उसके बाद अगले ही दिन 3 अक्टूबर को शनि जो हैं ये शतभिषा नक्षत्र में चेंज हो जाएंगे। इसके आपकी राशि पे क्या प्रभाव आएंगे वो आपकी राशि के अनुसार डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि अक्टूबर महीना आपके लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स लेके आ रहा है। क्योंकि जब भी शनि की मूवमेंट होती है ना, ये हर इंसान के काम करने के तरीके को और उनके करियर को प्रभावित करती है। सूर्य की जो मूवमेंट होती है उस इंसान के जीवन में जितने सॉल्यूशन मिलने हैं ना, उनको प्रभावित करती है। फिर इसके बाद जुपिटर जो हैं ये वक्री हो जाएंगे। किस तारीख को होंगे? 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है, आप समझ लीजिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने शुरू कर देता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सोलर सिस्टम में। अब जुपिटर वैसे ही सबसे बड़े प्लैनेट फिर वक्री हो जाएंगे, तो अगर नेगेटिव हैं तो यहां पे नेगेटिव प्रभाव ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, और अगर जुपिटर पॉजिटिव हैं तो फिर अक्टूबर महीने के 9 तारीख जो है ना, आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रही है। आपके लिए हर तरह से किस्मत कनेक्शन बढ़िया होने वाला है। और फिर हर बार की तरह संक्रांति आएगी जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो है कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। ये होगा 17 अक्टूबर वाले दिन। और 20 अक्टूबर को भी एक ट्रांजिट है, वो है मंगल का कर्क राशि में जाके नीच हो जाना। यह कई लोगों के लिए ब्लेस और कई लोगों के लिए चिंता का विषय रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं को अगर जोड़ेंगे ना तो एक पैटर्न बनता है, और यह पैटर्न जो है आपकी राशि के अनुसार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर महीने का राशिफल। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस महीने के राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। इस महीने की शुरुआत से ही आपके जो केतु हैं वो आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर के जो केतु होते हैं ना, ये हमेशा लाइफ में पेन एरिया को बढ़ाते हैं। आप जो भी समाज को देना चाह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा कटे कटे से महसूस करेंगे। यानी अगर वर्क प्लेस पे हैं तो आप अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और ठीक उसी समय पे जो राहु हैं वो आपके 12वें घर में हैं। ये हमेशा आपको एकदम से झट से कोई खर्चा करने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, झट से अपना स्थान शिफ्टिंग करने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। ये प्रभाव जो है राहु और केतु पूरा महीना आपको देते रहेंगे। लेकिन इस पूरे महीने में जो मर्क्यूरी हैं वो महीने की शुरुआत में उच्च राशि के रहेंगे, और उच्च राशि के मर्क्यूरी जो हैं सुनने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये चीज सावधान रहने लायक है। किस तरह से? ये जो मर्क्यूरी है ना, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। यानी जिन चीजों में सलाह लेने की जरूरत है आप उनमें भी सलाह नहीं लोगे, और आप इस अप्रोच के साथ चलोगे कि मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। और यही चीज जो है आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। महीने की शुरुआत में पहले 20 दिन जो आपके मंगल हैं ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे, बहुत बढ़िया एनर्जी लेके रहेंगे। ये मंगल जो है ये आपको कुछ भी नया करने की तरफ प्रेरित भी करेंगे, लेकिन आपको इस समय पे थोड़ा सा सावधान रहना है अपने रिलेशंस को लेके। आपके अप्रोच में, आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ ऐसा तीखापन या अग्रेशन आ सकता है जिसकी वजह से आपके संबंध लोगों से बिगड़ने शुरू हो जाएं। और जो सूर्य ग्रहण है ये आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएंगे? आपको हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है अक्टूबर के महीने में। तो चलिए सिलसिलेवार डिस्कस करते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है। करियर के लिहाज से अक्टूबर के महीने में आपके लिए कुछ ऐसा माहौल रहेगा कि आप काम तो करेंगे लेकिन काम में मन नहीं लगेगा।
आपको लगातार अपने बॉसेस की तरफ से, अपने सहकर्मियों की तरफ से या आपके अंडर काम करने वालों की तरफ से थोड़ा सा जलन ईर्ष्या का शिकार होना पड़ सकता है, या वो लोग जो हैं आपके साथ कोऑपरेट करने से मना कर सकते हैं और उसकी वजह से भी आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। हालांकि यहां पे गुड न्यूज ये है कि जुपिटर जो हैं जब वक्री हो जाएंगे तो आपके बिजनेस से, आपके काम कारोबार से पैसा कमाने के जो योग हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और गुड न्यूज अक्टूबर महीने में आपके लिए करियर और फाइनेंसेस में ये है कि आपका जो रुका हुआ कहीं धन था ना, अब वो वापस रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। किन्हीं कारणों से अगर आपका कोई पैसा काफी लंबे समय से अगर अटका हुआ था, अब वो पैसा जो है आपको वापस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश आप ही करनी पड़ेगी, अपने आप चल के वो पैसा आप तक नहीं आएगा, क्योंकि पैसे के पांव नहीं होते हैं, पैसे को कमाना भी पड़ता है और पैसे को लाना भी पड़ता है। और इसी समय पे आपके लव एंड रोमांस में कुछ ऐसा होगा कि आपका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट रहने वाला है अपनी फैमिली की तरफ, अपने लव्ड वंस की तरफ, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो लोग आपका क्वालिटी टाइम मिस कर रहे थे। तो इस समय में आपको ज्यादा एफर्ट करके उनको क्वालिटी टाइम आप देंगे ही, लेकिन आप उतना भी ज्यादा टाइम मत दीजिएगा कि वो टाइम आपको अपने काम से चुराना पड़ जाए। यानी वर्क लाइफ बैलेंस जो है आपको इस समय में काफी अच्छे तौर पे रखना होगा, नहीं तो चीजें फिर से खराब हो सकती हैं। इस महीने का जो सेकंड हाफ रहेगा ना, जब सूर्य जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे और मंगल कर्क राशि में आ जाएंगे, ये समय थोड़ा सा अपने घर परिवार में किटपिट वाला समय रहेगा। इस समय पे कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जिसमें आपके घर में कोई ना कोई तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाए। जिस दिन मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो आप एक चीज समझ के चलिए कि वो फेस्टिव सीजन की शुरुआत सी होगी, क्योंकि उस दिन करवा चौथ होगा शायद, और करवा चौथ से दिवाली के बीच में आपको पता है रोज ही एक ना एक त्योहार या एक ना एक रिचुअल मनाने वाला दिन रहता है। उन दिनों में अगर आपने अपने दिमाग में ठंडक नहीं रखी तो वो कहते हैं ना कि हमारे घर में तो दिन त्योहार वाले दिन ही कलेश होता है, वो चीज़ आपके साथ सच साबित हो सकती है। इसलिए मंगल के गोचर की वजह से भी आपको थोड़ी सी पेशेंस ज़्यादा रखनी होगी, नहीं तो आपका पीस ऑफ माइंड जो है किसी ना किसी वजह से खराब हो सकता है। इस सारे समय में आपको सबसे पहले तो अपने शरीर से उतना ही काम लेना है जितना आपका शरीर अफोर्ड कर सके। ओवर स्ट्रेच करेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है, स्पेशली कंधों को लेके, जोड़ों को लेके या मसल्स को लेके कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा आराम करना पड़ जाए। और इस समय पे सांस से संबंधित कोई ऐसी दिक्कत भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको खांसी या किसी ना किसी तरह की चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ हो, सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो अब मेष राशि वाले जो लोग हैं वो कौन सा उपाय करें जिससे कि सारा अक्टूबर का महीना जो है उनके लिए फैबुलस रहे, बढ़िया रहे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक उपाय करना है, और ये या तो रोज करिए नहीं तो हर मंडे वाले दिन करिए। आपने क्या करना है, येलो फ्लावर्स जो हैं ये शिवलिंग पे अर्पण करिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, केसर का तिलक रोज अपने मस्तक पे लगाना है। और तीसरा उपाय बड़ा विशेष उपाय है, और ये उपाय है कि आपने रात की भिगोई हुई हरी दाल सवेरे पक्षियों को डालनी है। अब पक्षियों को भूख रोज लगती है, आप रोज डाल सकते हैं, नहीं डाल पाएंगे तो कम से कम बुधवार वाले दिन ये उपाय जरूर करिएगा। ये जो उपाय है ना, ये अक्टूबर महीने का पूरा किस्मत कनेक्शन आपके लिए लेके आएंगे। चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। इस पूरे महीने में आपके लिए जो चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली है, पहली बात, आपकी राशि के ऊपर से गुरु का गोचर चल रहा है, और ये गुरु जब वक्री हो जाएंगे तो आपके एफर्ट्स में, कौन से एफर्ट्स में, वो एफर्ट्स जो आपको समाज में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो एफर्ट्स जो और ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, या वो एफर्ट्स जो आपके कई रुके हुए कामों को बना सकते हैं, उनमें बड़ी वृद्धि होने वाली है। दूसरे नंबर पे आपके शनि जो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, शनि आपके एक तो वक्री हैं, दूसरा आपके वर्क प्लेस से निकल रहे हैं। तो ये भी जो चेंज है ना, इस महीने में आपके लिए काम में बड़ी सारी सतर्कता लेके आएगा। ये सतर्कता, ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाएगी, इस लेवल तक बढ़ जाएगी कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं कम कर सकती है। आपका एफर्ट जो है खुद को दिखाने में, आपका एफर्ट जो है लोग मेरा लोहा माने उस चीज़ में, इस चीज़ में इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि जो आपके काम का नेचुरल फ्लेवर है ना, वो कहीं ना कहीं लूज़ हो सकता है। तो आपको इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है अक्टूबर के महीने में। अब मंगल जो हैं ये 20 अक्टूबर को
आपके बर्थ चार्ट में धन स्थान को छोड़ के आपके थर्ड हाउस में आएंगे और नीच राशि के हो जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंज तरह के रिजल्ट लेके आने वाले हैं। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। करियर के मामले में ये महीना जो है ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने का महीना होने वाला है। इस महीने में पिछले कुछ समय की गई गलतियों को भी सुधारेंगे। कुछ एक ऐसे आपके पेंडिंग काम हैं जिनको ओवरकम करके आप अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी शुरू में बोला था कि आपको अपना काम में, आप बिजनेस में, आप नौकरी में मैटर नहीं करता, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस नहीं होना है। आपको लोग किस तरह से देख रहे हैं, आपकी सेवाओं को लोग किस तरह से ले रहे हैं, आपको इतना लोड नहीं लेना है। बस जो आपको बेहतरीन लग रहा है ना, उसको डिलीवर करते जाइए। ये ग्रह इस समय आपसे इतना ही मांग रहे हैं। आपके इनकम के हाउस में राहु चल रहे हैं। ये राहु इस समय में आपको क्रिएटिव बहुत ज़्यादा बनाएंगे कि किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। ये जो महीना है ना, आपके लिए प्लानिंग का महीना है। इस महीने में लिख के प्लानिंग अगर कर लोगे ना, तो फिर खाली अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं, अगले 1-1.5 साल के लिए आपको इनाम मिलने वाले हैं, रिवार्ड मिलने वाले हैं कि किस तरह से आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सके। केवल सोचिएगा मत, जो सोचेंगे वो हवा में घुल जाएगा, जो लिख के रखेंगे वो आपके सामने रिजल्ट्स के रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसा आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं। आपका जो सूर्य ग्रहण है ना, इस महीने की शुरुआत में ही जो लग रहा है, ये सूर्य ग्रहण आपके कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। तो आपको इस महीने में कोई भी अपने टेम्परामेंट में ऐसी ढील नहीं देनी है। टेम्परामेंट की बात ही क्यों की मैंने, वो इसलिए कि मंगल उस समय में आपके सेकंड हाउस में होंगे। मंगल जब भी दूसरे घर में होंगे और सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ना, वो आपकी वाणी के द्वारा आपको नुकसान दे सकता है। तो सूर्य ग्रहण जरूरी नहीं है कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है तो 2 अक्टूबर को ही एक बुरे प्रभाव आएंगे। सूर्य ग्रहण से कुछ दिन पहले और करीबन 2 हफ्ते बाद तक इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते हैं। तो आपको मोटा मोटी अक्टूबर का पूरा महीना ही लगा के चलिए, वाणी में संयम रखना है। कई ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे, लेकिन आपको ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि ये एक, आप समझ लीजिए, एक ट्रैप है, प्लैनेट्स का ट्रैप है, जो ट्रैप आपको किसी ना किसी ऐसी अशोभनीय स्थिति में फंसा सकता है जिससे आपकी नाम हानि हो, आपकी ब्रांडिंग की हानि हो। फाइनेंसिस की बात करें ना, तो फाइनेंसिस में महीने का जो पहला हाफ है वो आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग है। इसमें आपको धन से जुड़े हुए आपका कोई भी एफर्ट रहेगा ना, पूरी तरह से फ्रूटफुल होने जा रहा है। लेकिन इस महीने का जो दूसरा हाफ रहेगा ना, उसमें खर्चे ज़्यादा होंगे लेकिन आने वाली इनकम कम होगी। तो इसलिए महीने के सेकंड हाफ में, स्पेशली वो फेस्टिवल सीजन रहने वाला है, आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करना है। इंपल्सिव बाइंग जिसको बोला जाता है वो नहीं करनी है। त्योहार है, खर्च करिए, लेकिन बिल्कुल सोच समझ के करिए। जितना जरूरी है उतना करिए, तो बहुत आसानी रहेगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। लेकिन इस महीने में स्पेशली जो कपल्स लव एंड रोमांस के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए न्यूज़ ऐसी है कि उनको अपने पार्टनर की थोड़ी सी डिटैचमेंट का सामना करना पड़ेगा। उनको लगेगा कि उनके पार्टनर उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने और कई कामों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से इनके मन में थोड़ी उदासी छा सकती है। लेकिन इस चीज़ को लेट गो करिए। जितना पार्टनर के ऊपर खुद को फोर्स करने की कोशिश करेंगे, यह महीना उतना ही आपको परेशानी में डालता जाएगा। गृहस्थी वाले लोगों के लिए भी यही ही सलाह है। हाँ, रही बात विद्यार्थियों की, विद्यार्थी भी थोड़ा सा डीफोकस रहेंगे, पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा उचाट सा महसूस करेंगे। तो उनके लिए एक सलाह है कि भाई इस समय में अपनी डिटैचमेंट को रखिए साइड पे, फोकस की कमी को रखिए साइड पर, पूरी तरह से झोंक दीजिए खुद को अपने पेपर्स वगैरह की या अपनी पढ़ाई की तैयारी करने में। क्योंकि एंड वाले जो महीने के 7-8 दिन है ना, वो स्पेशली आपके लिए पढ़ाई से बहुत ज़्यादा विमुख होने वाले कुछ दिन हैं। हेल्थ के मैटर्स में भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के कोई रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इवन आपको पेट के अंदर की कोई ना कोई ऐसी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, या कोई ना कोई अन्य ऐसी वायरल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको काम से थोड़ा सा ऑफ लेना पड़ जाए। इसलिए अपनी सेहत को थोड़ा सा बचा के रखिए, हेल्दी ईटिंग करिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य तंत्र में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना, इस समय सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। तो आपको अपने खान पान में जो है बहुत ज़्यादा मीठे की इनटेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की जो पोजीशन है ये आपको और ज़्यादा मीठा खाने के लिए प्रेरित कर सकती है, या तला हुआ या अनहेल्दी खाने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इसलिए जंक और मीठे को यथासंभव इस महीने में मना करके रखिए।
तो फिर जो महीना है ना आपकी हेल्थ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। और एक यहाँ पे मेरी और सलाह है आपको कि इस समय पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ऑपोजिट जेंडर की भावनाओं का सम्मान करिए। ये ऑपोजिट जेंडर आपकी जीवन साथी हो सकते हैं, आपकी पिता पत्नी कोई भी हो सकते हैं। आप लेडी हैं तो जेंट्स में जो भी ऑपोजिट जेंडर है, बी इट ऑट वर्क प्लेस, बी इट एट योर होम। और अगर आप पुरुष हैं तो जो भी आपके संबंधों में स्त्रियां हैं, आपको उनकी भावनाओं की कद्र करनी है। जितना इस समय में आप ऑपोजिट जेंडर के प्रति कंप्लेंटफुल रहेंगे, उतना इस समय में बिना ही बात के किस्मत कनेक्शन लूज होता जाएगा, आपके जीवन का पेन एरिया बढ़ता जाएगा। यूं तो ये हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन ये सलाह अक्टूबर महीने के लिए तो विशेष तौर पे आपके लिए अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं उपायों की कि वृष राशि वाले इस महीने में कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि अक्टूबर का महीना इनके लिए सुपर रिवार्डिंग महीना रहे। इनमें सबसे पहला उपाय जो है आपके सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, सूर्य ग्रहण वाले दिन यानी 2 अक्टूबर को आप किसी भी धर्म स्थान पे एक नारियल अर्पण करके आइए। अगर आप ये नहीं कर सकते, मैं नॉर्मल जटा नारियल की बात कर रहा हूं, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप केवल एक काम करिएगा, आप उस दिन पीपल को एक जल जरूर चढ़ा के आइएगा, एक लोटा जल, एक गिलास जल, वो किसी भी मेटल में हो सकता है, लेकिन ये उपाय जरूर करिएगा। दूसरा उपाय इस समय में आपके लिए है कि इस महीने में जितने ट्यूसडे आएंगे, पूरे के पूरे सारे ट्यूसडे आपने मिठाई भगवान का नाम लेके लोगों में बांटनी है। ये बेसन की बर्फी हो सकती है, नॉर्मल बर्फी हो सकती है, लड्डू हो सकते हैं, कुछ भी बांटिए। और दूसरा, इस महीने में जितने शनिवार आएंगे, आपने किसी भी नेत्रहीन की सेवा करनी है। उनको कोई डोनेशन, उनको कोई एड, उनको कोई भोजन, उनको कोई ग्रॉसरी, अगर आपके एरिया में ब्लाइंड स्कूल है तो वहाँ पे चले जाइए। ये अपनी कमाई में से करिए। ये चीज़ जो है इस समय में आपकी कमाई में भी बरकत डालेगी और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीते, इस एनर्जी को भी इंश्योर करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि की। महीने की शुरुआत में ही मंगल आपको अपनी राशि में दिखेंगे। महीने के दूसरे ही दिन जब सूर्य ग्रहण लगेगा, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए 2 तरह के रिजल्ट लेके आने वाला है। सबसे पहला रिजल्ट आपके लिए जो लेके आएगा, पूरा महीना बल्कि आने वाले आप 2-3 महीने तक देखिएगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लेना बेचना आपके लिए प्रोपेगेट होगा। यही सूर्य ग्रहण आपके लिए दूसरा रिजल्ट लेके आएगा कि आपको अपने घर में अपने प्रियजनों से किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई आर्गुमेंट ऐसा हो सकता है जो आपकी पीस ऑफ माइंड को लगातार खराब करे। और तीसरा, यही सूर्य ग्रहण जो है आपके पेशेंस में बड़ी कमी करेगा। थोड़ा सा आप विस्फोटक रूप ले सकते हैं, या आप कह लीजिए कि आप रिस्पॉन्ड करने की जगह ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। आपके बृहस्पति का जो वक्री होना, आपके शनि का नक्षत्र परिवर्तन, आपके सूर्य का राशि परिवर्तन, इस पूरे महीने में जो मिलके ये बिंदु कनेक्ट करेंगे ना, तो करियर के लिहाज से ये समय रहेगा चेंजेस वाला समय। वो मिथुन लग्न वाले लोग जो नौकरी ढूंढ रहे थे या नया काम शुरू करने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इस महीने में उनकी कोई लॉन्चिंग हो सकती है या नई नौकरी ज्वाइन हो सकती है। वो मिथुन वाले लोग जो अपने काम में एक बिल्कुल स्टेबल मोड में चल रहे थे, उनके काम में भी अब कुछ फ्लक्चुएशन के रूप में उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। और जो लोग मिथुन वाले ऑलरेडी नौकरी में थे, नौकरी में उनका कोई डेस्क चेंज, रोल चेंज या ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऐसी चीज़ भी दिख रही है। स्पेशली इस महीने में मिथुन वालों के लिए कोई घर में अच्छा व्हीकल आने के योग बन रहे हैं, और व्हीकल भी एक अच्छे वाला मनपसंद व्हीकल आने के योग बन रहे हैं। और इस समय अगर हम करियर में एक अन्य चीज़ की बात करें, वो स्पेशल चीज़ है आपके अपने बॉसेस से या बिजनेस में आपके सप्लायर से संबंध। ये जो संबंध है ना, इस महीने में रहने वाले हैं डामाडोल। कुछ ऐसी गलतफहमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से नौकरी में बॉसेस से, और देखिए नौकरी में जो बॉस होता है ना, वो आपका अप्रेजल लिखता है, आपकी नौकरी में आपकी फेट को किसी हद तक डिसाइड करता है। और यही व्यापार में होती है। व्यापार में आपका बॉस जो है वो आपका सप्लायर किसी हद तक होता है। आपके सप्लायर रूठ जाए ना तो आपकी सप्लाई चेन रूठती है, जिसकी वजह से आपके काम में बहुत सारी सफोकेशन आ जाती है। तो यथासंभव इस गलतफहमी को मत होने दीजिएगा, तभी आपका जो करियर या आपका 10th हाउस है ना, इस महीने में बढ़िया रहेगा। अब रिलेशनशिप्स की बात करें तो ये बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि अक्टूबर महीने में आपका ज्यादातर ध्यान जो है ना, ये रोमांटिक रहने की तरफ, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की तरफ, और स्पेशली उन खर्चों की तरफ होगा जिन खर्चों को आप काफी देर से रोक के बैठे हुए थे।
इस महीने में आपके घर की रेनोवेशन पे खर्चा हो सकता है, आपके जीवन में लग्जरी लाने पे खर्चा हो सकता है, घर के ऊपर खर्चा हो सकता है और कोई टूर प्लान करने पे भी खर्चा हो सकता है। ये अक्टूबर महीने का आपका राशिफल है। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा ना, ये एक मिक्स सा समय रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई की टेक्निक को चेंज करना चाहेंगे, अपनी रूटीन को चेंज करना चाहेंगे, और वो चेंज अगर कर पाए तो फिर अक्टूबर का महीना नहीं, फिर आने वाला समय भी उनकी फेवर में रहने वाला है। शनि का शतभिषा नक्षत्र में जाना आपके लिए थोड़ा सा आपको ईश्वरीय प्रार्थनाओं से, आपकी जो धार्मिक हैबिट्स है ना, उनसे थोड़ा सा दोबारा जोड़ सकता है। पिछले कुछ समय से आपका जो भी धार्मिक इबादत का पैटर्न था ना, वो थोड़ा सा टेल हो रखा था, थोड़ा सा लो हो रखा था, जो अब वापस बाउंस बैक करेगा। आपका ईश्वर से जुड़ाव जो है बड़ा अच्छा होने वाला है। 20 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय पे आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि एकदम से आपके लाइफ में ना धन का जो इनफ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसी समय पे आपको अपने फैमिली लेवल पे कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, या आपके अंदर कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हो सकते हैं जिससे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेंगे, और उस वजह से फैमिली में भी आपकी पूछ परख काफी ज्यादा होने वाली है। इस समय पे आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ में आपको नींद पूरी लेनी है। इस समय पे आपको सैर पूरी करनी है। लग रहा है ना जैसे मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट हूं और आपको फिट रहने के नुस्खे बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। इस समय पे जो प्लैनेटरी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि एक तो अनरेस्ट की वजह से आपकी सेहत खराब होगी, और दूसरा लाइफस्टाइल को खराब रखने की वजह से आपकी सेहत खराब रहेगी। अब आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप नींद कब लेते हो, कितनी लेते हो, ये आपका बड़ा पर्सनल विषय है। यहां पे एक बड़ी ब्रैकेट में जब राशिफल होता है ना, तो बातें बड़ी ब्रैकेट में होती हैं। इसको माइन्यूट लेवल पे आप अपने लाइफस्टाइल के अनुसार कनेक्ट कर सकते हो। मेरा काम केवल इशारा देना होता है। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है, और एक अच्छे लाइफस्टाइल का पार्ट होता है कैलोरी बर्निंग करना, सैर करना, पानी वानी पीना। इन चीजों को अगर आप प्रॉपर रखेंगे ना, तो सेहत के लिहाज से अक्टूबर का महीना आपके लिए रिवार्डिंग रहने वाला है। अब उपाय क्या किया जाए जिससे कि सारा महीना आपके लिए बेहतर रहे? पहला उपाय तो है कि एक सौंफ की डिब्बिया, किसी भी जार में सौंफ डाल के अपनी बेड साइड पे रोज रखिए। आप चाहो तो सोते समय सौंफ का सेवन भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। दूसरा, यथासंभव जितना हो सके मिठाइयां बांटिए। आप मंगलवार भगवान का नाम लेके मिठाइयां बांट सकते हो, आप गिफ्टिंग के तौर पे मिठाइयां दे सकते हो, लेकिन मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट करना इस महीने का आपका एक रिक्वायर्ड रेमेडी है। और एक विशेष रेमेडी है गौशाला में गायों की सेवा करना। गायों को हरा चारा खिलाइए, गायों को आप भूसा भी खिला दीजिए, जो गेहूं का बुरादा होता है खिला सकते हैं। आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। इतना भर उपाय करना जो है ना, ये आपके लिए अक्टूबर महीने को बड़ा ही रिवार्डिंग बनाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो अक्टूबर का महीना है, इसमें आप मुख्य बिंदु ध्यान रखिएगा कि जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन है, ये आपके पीड़ा के घर से होने वाला है। ऑलरेडी आपका शनि का ढैया चल रहा है, जो पीड़ादायक समय है। इसमें शनि का एक तो वक्री होना, फिर उसका नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा में आना, ये कहीं से भी आपके लिए रिलीफ वाला या वेलकम सिग्नल नहीं है। कैसे है, इससे पार कैसे पाना है, अभी इसी राशिफल में बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो बिंदु आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, उनको प्रॉपर समझ लीजिए। और जो बृहस्पति का वक्री होना है, ये आपके इनकम के घर में हो रहा है। ये आपके इनकम को भी प्रभावित करेगा, आपके सोशल रिलेशंस को भी प्रभावित करेगा, आपके संतान पक्ष को भी प्रभावित करेगा, आपके इस समय पे लर्निंग कैपेबिलिटीज जितनी रहेंगी ना, उनको भी प्रभावित करेगा, आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करेगा। और इसके अलावा जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा महीने के सेकंड हाफ में, वो आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस को प्रभावित करने वाला है। तो इस महीने में ज्यादातर जो फोकस है ना, वो आपके सोचने पे, नई चीजें सीखने पे, खुद के टेम्परामेंट को कंट्रोल रखने में, और ज्यादातर मनी मैटर्स को संभाल के रखने में होने वाला है। किस तरह से? पहले हम बात करते हैं करियर की। करियर के लिहाज से हम अगर अक्टूबर महीने को देखें, तो करियर के लिहाज से सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, जो चल रहा था ऑलमोस्ट उसी पेस पे चलेगा। उसमें बदलाव तब आएंगे जब आप अपने काम में थोड़ा सा सुस्त हो जाओगे। अब कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो काम में आपको सुस्त करने वाली है? वो ऊर्जा है शनि की ऊर्जा। जब भी शनि ढैया के अंडर आता है ना, यानी ढैये का प्रभाव आप पे बढ़ता है, तब क्या होता है, आप या तो काम में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो,
या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या काम आपकी प्रायोरिटी में नीचे चला जाता है। इनमें तीनों में से कोई एक चीज इस महीने में हाईली पॉसिबल है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यानी इस समय पे आपको सबसे जरूरी जो चीज है कि अपना काम की क्वालिटी को मेंटेन रखना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको लगेगा कि काम को टाल दिया जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी आपको लगेगा मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, या कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि काम जो है आपसे स्पेशल अटेंशन तो मांग रहा था लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ये तो मैं कर ही लूंगा। तीनों ही परिस्थितियां आपको फंसाने वाली हैं, इसलिए काम के मामले में ओवर सतर्क होकर चलिएगा। जो शतभिषा नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र अपने आप में एक इस तरह का नक्षत्र है जो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहने पे, या कह लीजिए मन को बैलेंस रखने की तरफ इशारा करता है। तो आपको इस समय पे ज़्यादा काम के सिलसिले में बैलेंस रखना है और सामने वाले की सलाह की अनदेखी नहीं करनी है। नहीं तो आप चाहे व्यापार में हैं, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, इवन आप नौकरी में हैं, दिक्कत हमेशा आने जा रही है आपको। इस समय पे आपको कोई भी नया काम असाइन हो या अपने काम कारोबार में नए ऑर्डर्स भी आए ना, तो आपको सबसे पहले तो इवैल्यूएट करना है कि इनको टाइम पे भुगताया कैसे जाए। क्योंकि इस समय पे कुछ ऐसा होगा कि जो भी काम आपको असाइन हुआ है ना, आप उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपके काम की खराबी, आपके नाम की खराबी, आपके धन की खराबी हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये जो समय है, ये आपकी हेल्थ के लिए जो है वो किस तरह का है। काम के सिलसिले में अभी मैं आपको समअप कर दूं कि काम के सिलसिले में महीना अच्छा है, बशर्ते आप इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो। अब हेल्थ के मामले में ये समय कैसा है? हेल्थ के मामले में ये समय ऐसा है कि आपको हमेशा, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर सेंसिटिव समय है। अगर आपको बीपी वगैरह की शिकायत नहीं है तो फिर ये समय ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही है। सिर्फ और सिर्फ आपको शोल्डर एरिया, सर्वाइकल एरिया, इस एरिया का ध्यान रखना है। अपने पोस्चर वोस्चर को सही करके बैठिए सेहत की, और कोई एज सच दिक्कत नहीं है। दिक्कत रहेगी ड्राइविंग में। ड्राइविंग में भी कब दिक्कत रहेगी? जब लिक्कर पी के, दारू पी के आप ड्राइविंग करने की कोशिश करेंगे, तब सीरियसली ये जो महीना है ना, ये आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। 2 तरीके से नुकसानदायक, चालान भी हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग यूं तो हमेशा ही अवॉइड करने चाहिए, लेकिन आपके लिए अक्टूबर महीना इसके ज़्यादा सिग्नल दे रहा है, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा केयर करनी है। और स्पेशली उन लोगों को जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, या स्पेशली उन लोगों को जिनके जो बुध हैं वो किसी ना किसी तरीके से उनकी दशा अंतर्दशा में इन्वॉल्व हो रखे हैं, थ्रू राशि, थ्रू प्लेनेट, किसी भी तरह से आपको ड्रिंकिंग ड्राइविंग जो है इस समय पे हाईली अवॉइड करनी है। अब 1 मिनट के लिए आइए आपके फाइनेंसेस पे। आपके जो फाइनेंसेस है ना, यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ना 2 अक्टूबर वाला, ये आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। अगर इस समय पे आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि अगर टल सके तो टाल दीजिए। ये योजना जो है ये नवंबर महीने तक, दीपावली के बाद के ही रखिए, अच्छा रहेगा। नहीं टल सकती है तो आप किसी ना किसी तरह से सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं किसी ज़रूरतमंद को दान करने के बाद, कितना भी गेहूं, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट करिएगा। फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है मे बी आपकी फेवर में रहने वाली है। दूसरा, कहीं पे अगर आपका धन सरकार की तरफ रुका हुआ था तो वो आपको रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। और कहीं और भी अगर आपका धन अटका हुआ था ना, तो लगातार अपने धन को मांगते रहिए। ये मत सोचिए कि उसने देने हैं वो दे देगा। यहाँ पे आपका जो धन की वापसी है ना, वो किसी ना किसी तरह से चीज़ों को प्रेशराइज करने के बाद ही आएगी। आप एक तरह से वो सोच के चलिए कि जब टूथपेस्ट में टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो जितना ट्यूब को दबा के हम टूथपेस्ट निकालते हैं और निकलता है ना, आपको अपने धन की वापसी के लिए उसी तरह से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और रही बात आपके खर्चों की, इस महीने में खर्चे, जो महीने का पहला हाफ है ना, उसमें बेतहाशा होंगे, इंपल्सिव खर्चे होंगे, फ्लक्चुएटिंग खर्चे होंगे, एक कदम से खर्चे, ऐसे खर्चे जिनके लिए आप तैयार भी नहीं थे, वो खर्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कैश क्रंच फील हो सकता है। इस महीने में आपको, अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे सबक देता हूं जो आपके करियर और आपके फाइनेंसेस के बड़ा काम आने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सलाह लेके काम करना है, और तीसरे, मनी मैटर्स में कोई ढील नहीं बरतनी है। अब आइए आपके कुछ ना कुछ नए एडिशंस पे। इस महीने में आपके घर में व्हीकल भी आ सकता है। वो लोग जो किसी ना किसी तरह से प्रॉपर्टी का लेना बेचना कर रहे थे, वो भी बड़े अच्छे से इस महीने में संभव हो पा रहा है।
और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा ना 16 अक्टूबर के करीब, वो राशि परिवर्तन आपको कहीं ना कहीं काम कारोबार के सिलसिले में कोई यात्रा करवा सकता है, या किसी ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से मुलाकात हो सकती है जो आपको याद भी रहे और आपकी लाइफ में बड़ा वैल्यू एडिशन भी करेगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पे रिवार्डिंग रहने वाला है। वो स्टूडेंट्स जो अक्टूबर महीने में किसी ना किसी तरह से किसी कंपटीशन एग्जाम में अपेयर होना चाह रहे हैं, उनके लिए सफलता के योग पिछले महीनों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। और एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है एक स्टैंड स्टिल महीना है, स्टेबल महीना है, जिसमें ना कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन है और ना ही कोई वैल्यू कम होने वाली है। इस समय में रिश्तों में आपको अपने सिबलिंग से, भाइयों बहनों से रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं, दोस्तों को क्वालिटी टाइम देना है और स्पेशली आपको अपने घर के बुजुर्ग मेंबर्स की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर ये जो महीना है ना आपके लिए बड़ा रिवार्डिंग रहेगा। अब उपाय क्या करें जिससे कि ये महीना आपके लिए अच्छा रहे? इसमें एक बेहतरीन उपाय जो निकल के सामने आ रहा है वो है कि काले नमक की सिल्ली लीजिए, उसको गौशाला में गायों के आगे रख के आइए, उनके लिक करने के लिए, चाटने के लिए। यह महीने में किसी एक दिन कर लीजिए, आपके लिए पूरे महीने की ऊर्जा आपको देने वाला उपाय दे रहा हूं आपको। और दूसरे एक खास उपाय है कि आपको इस महीने में 3 बिंदु आएंगे। एक आएगी पूर्णिमा, एक आएगी अमावस, एक आएगी संक्रांति। आप कैलेंडर से तीनों दिन देख लीजिए और इन तीनों दिन आपने किसी भी प्राचीन मंदिर में जाके एक तो गाय के घी का दिया जलाना है और वहां पे कोई ना कोई ग्रोसरी जरूर रख के आनी है। ये उपाय आपके लिए इस महीने में अति आवश्यक उपाय है। और तीसरा उपाय पूरे महीने के लिए है, यह है कि आपको संडे छोड़ के बाकी सारे दिन यानी मंडे टू सैटरडे पीपल के पेड़ को जल देना है। लेकिन उन लोगों का क्या जो विदेश में रह रहे हैं और जिन देशों में पीपल का पेड़ नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए एक सलाह है कि कोई देखिए पीपल की निशानी क्या है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली या हर जगह पे पाई जाने वाली वनस्पति पीपल है, जिसमें हम कहते हैं देवताओं का वास होता है। हर जगह के हिसाब से ये थोड़ी है कि केवल देवताओं का वास हिंदुस्तान में ही है, हर जगह पे देवता बसते हैं और उन लोगों की लोकल वनस्पतियों में बसते हैं। जिस भी देश में आप रह रहे हैं वहां पे जो सबसे प्रोमिनेंट वनस्पति है ना, जो भी वहां का सबसे प्रोमिनेंट पेड़ है, जैसे कनाडा में मैपल है, आप वहां के प्रोमिनेंट पेड़ को मंडे टू सैटरडे जल दीजिए। केवल इतना भर करिए, ये उपाय इस महीने में किस्मत का कनेक्शन आपके लिए जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल उपाय रहेगा। तो चलिए अब सिंह यानी लियो राशि की बात करते हैं कि आपके लिए अक्टूबर का महीना किस तरह का रहने वाला है। अक्टूबर के महीने में आपके धन स्थान पे ग्रहण लगने वाला है, यानी कि जो सूर्य का ग्रहण है ये आपके धन स्थान पे लगेगा। तो इस ग्रहण के आपको फर्क जो हैं ये अक्टूबर महीने में दिखेंगे, लेकिन ये नेगेटिव फर्क नहीं होंगे। ये फर्क आपके लिए रादर पॉजिटिव फर्क होंगे। ये पॉजिटिव किस तरह से होंगे कि धन के लिहाज से, अर्निंग कैपेसिटी के लिहाज से ये जो समय रहेगा ना आपके लिए नए नए मौके लाने वाला रहेगा। वहां से रुका हुआ धन आपके जीवन में वापस आएगा जहां से आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। यहां पे आपको अध्यात्म, खुद को जानना, ईश्वर को जानना, अज्ञात को जानना, इस तरह की बहुत सारी फीलिंग्स अंदर आने वाली हैं। लेकिन इसी समय पे आपको कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची की आदत बन सकती है, इंपल्सिव बाइंग की आदत बन सकती है, अपने हद से ज्यादा खर्चे करने की आदत बन सकती है, जो अक्टूबर महीने में आपको पेन में डाल सकती है। चलिए पूरे विस्तार से जानते हैं कि इस महीने में सिस्टम क्या होने वाला है। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा आपके लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो शुक्र आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहे हैं ना, 13 अक्टूबर को वो राशि परिवर्तन करके आपके बृहस्पति की रेंज में आ जाएंगे। तो सिंह राशि वाले इस महीने में अगर हम बात करें खर्चों की बात से बात शुरू की थी ना, आपके करियर की बात पे बाद में आएंगे। आप लोगों के लिए महीने के सेकंड हाफ में कोई बहुत अच्छा व्हीकल लेने के आसार बन रहे हैं। महीने के सेकंड हाफ में आप घर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा खर्चा कर सकते हो जो आपके घर की ब्यूटिफिकेशन करे, या फिर आपके घर की रिकंस्ट्रक्शन करे, या आपके घर की अगर कोई खराब परिस्थिति थी तो वो भी अब अक्टूबर के सेकंड हाफ में सही होने वाली है। इसी समय पे आप कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है कि आपके घर के अंदर कोई धार्मिक कार्य हो, आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें फैमिली के अंदर एक जुबिलेशन का माहौल बने, सारा परिवार बैठे, आपसी पुराने गिले शिकवे भी दूर करे और फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी बीते। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच यहाँ पे आ रहा है आपके करियर, आपके वर्क प्लेस पे।
वर्क प्लेस पे कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं कि आपके जो भी वर्क प्लेस पे माहौल रहेगा वो स्ट्रेस वाला बन जाएगा। इसमें इस स्ट्रेस में आपका योगदान भी बड़ा पूरा रहने वाला है। आपका योगदान किस तरह से रहेगा कि काम को थोड़ा स्लो पेस पे करना। आपका योगदान इस तरह से रह सकता है कि जो काम आपको आता ही नहीं है उसको भी हाथ में पकड़ लेना और बाद में एकदम से स्ट्रेस आउट हो जाना। अगर ऐसी चीजें हो तो उनको अक्टूबर महीने में अवॉइड करिएगा। यानी जो नहीं आता है उसमें हाँ नहीं करनी है, फिर वो नौकरी हो तो फिर वो व्यापार हो। हाँ, व्यापारियों के लिए इस समय पे एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आ रही है और वो भी 20 अक्टूबर के करीबन आसपास या इसके बाद वो चीज रहेगी कि आप लोग जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ ना कुछ ऐसा जबरदस्त अच्छा करेंगे जिससे कि आपकी लाइफ में, आपके प्रोडक्ट में, आपके जीवन में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ बड़ी अच्छी वैल्यू ऐड हो जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ओवर प्रॉमिस से बचिए। ओवर प्रॉमिस करना कहीं पे भी ना आपको खुश रखेगा, ना जिनको आपसे काम पड़ा है उनको भी खुश नहीं रख पाएगा। हाँ, यहां पे आपके लव रिलेशंस की बात करें तो लव रिलेशंस जो हैं ये महीने के पहले हाफ में बड़े अच्छे चलेंगे, गुड टाइम रहेगा, न्यूट्रल सा टाइम रहेगा। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपके अपने प्रियजनों से किसी ना किसी बात पे तकरार, किसी ना किसी बात पे कोई झगड़ा हो सकता है जो उनको भी स्ट्रेस्ड आउट करे और आपको भी परेशान करे। और यही परेशानी जो है ना ये आपके काम कारोबार में भी दिखने वाली है। हाँ, कुछ ऐसी यात्राओं के योग बन सकते हैं जिन यात्राओं को हम फालतू यात्राएं कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन यात्राओं का आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। रही बात मन की, तो इस पूरे महीने में आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा रहेगा महीने की शुरुआत से लेके करीबन 11-12 तारीख तक। इस समय तक आपका जो भी थॉट प्रोसेस है ना ये रहेगा एकदम से मुझे कुछ नया कर जाना है, मोटिवेटेड, मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ ज्यादा करना है। फिर एक फेज आएगा करीबन महीने का जो थर्ड वीक आप कह लीजिए 12-13 तारीख से लेके 20-21 तारीख के बीच में। इस फेज में आप क्या करोगे कि इतना ज्यादा चीजें अपने आसपास पाइल अप कर लोगे कि अब आप उलझ जाओगे कि कौन सी चीज को मैं पकड़ूं, कौन सी चीज को छोड़ दूं। और फिर आएगा महीने का एक लास्ट वीक, या मतलब महीने का लास्ट वीक कह लीजिए, या आप 21 से लेके 31 अक्टूबर के बीच का समय कह लीजिए। वो सीजन जब दीपावली के दिन अपनी पीक पे होंगे, तब आप अपने फेस्टिविटी में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और काम की अधिकता होने की वजह से कई कामों में आपकी जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। तो आपको इन चीजों को एक सलाह मान के उतना ही करना है जितना आप कर सकें। अपने आसपास ज्यादा काम नहीं जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार कंसिस्टेंसी से अपने काम में लगे रहिएगा। फिर ये जो महीना है ना आपके लिए बड़ा ही रिवार्डिंग महीना होने वाला है। अब अगर हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामले में ये जो महीना है ये थोड़ा सा डामाडोल होने वाला है। इस महीने में आपको कुछ ना कुछ नया आजमाने की, कुछ ना कुछ नया खाने पीने की एक इस तरह की तलब लग सकती है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो जाए। तो ईटिंग हैबिट्स जो हैं इस महीने में आपकी हेल्थ को खराब करने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहने वाली है। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज आपके लिए ऐसी रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस या कह लीजिए डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़, इसका सामना करना पड़ सकता है। और विशेष तौर पे वो लोग जो हैं सिंह राशि के लेकिन उनकी आयु जो है 50+ है, उनको अपने जोड़ों की दर्द, उनको अपने घुटने या कह लीजिए कि उनके चलना, इन चीज़ों को लेके कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तो उनको इसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अब कौन से उपाय हैं जो आपके काम कारोबार को भी बैलेंस रखें, कौन से उपाय हैं जो आपके मनी मैटर्स को भी बैलेंस रखें, रिलेशनशिप को और हेल्थ को भी बैलेंस रखें। तो उनमें इस महीने में जो सबसे बड़ा उपाय आपके लिए आया है ना वो है कि आपको हर शनिवार अपने सर से एक मुट्ठी भर वाइट बताशे उल्टे घुमा के क्रश करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आने हैं इस महीने में जितने भी शनिवार आएंगे। और वो लोग जो विदेशों में रहते हैं या जिनके घर के नज़दीक कहीं पे पीपल का पेड़ नहीं है, तो वो क्रश करके उन बताशों को वहाँ पे फेंके जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं। ये उपाय उनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही रिवार्डिंग उपाय रहने वाला है। दूसरा उपाय आपके लिए विशेष तौर पे है कि आपको इस महीने में कम से कम 2 या 3 बार, ये 2 या 3 बार कौन से हो सकते हैं, ये अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति का दिन हो सकते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा से कोई भी 3 दिन लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, बना हुआ भोजन और थोड़ी सी मिठाई आपको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यानी फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है।
और ये फ्री फूड जो है वैसे तो आपके सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि कम से कम 11 लोगों को तो खिलाइए। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए इस महीने में किस्मत कनेक्शन को पाने में बड़ा ही हेल्पफुल उपाय रहने वाला है। और एक तीसरा उपाय है कि आपको अपने इष्ट जो जिनको भी आप मानते हैं उनके मंदिर में जाना है और अमावस की रात को वहाँ पे एक गाय के घी का दिया ज़रूर जला के आना है। ये आपको आपके इष्ट से स्पेशली जोड़ने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो इस तरह से अक्टूबर के महीने में आप अपनी रिक्वायर्ड सावधानियां रख के और बताए गए उपाय करके बड़े अच्छे तरीके से अपना किस्मत कनेक्शन को पा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये जो महीना है बड़ा ही रोचक रहने वाला है। आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना जो है ना, ये 2024 के सबसे ज्यादा रिमार्केबल पॉइंट्स में से एक रहने वाला है। अच्छा रिमार्केबल पॉइंट है कि बुरा रिमार्केबल पॉइंट है, ये डिपेंड करेगा कि इस महीने में आपकी अप्रोच क्या रहती है, इस महीने में आपका माइंड सेट क्या रहता है। सारे के सारे रिजल्ट आपके माइंड सेट पे डिपेंड होने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि बिल्कुल महीने की शुरुआत में यानी 2 अक्टूबर के आसपास जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो आपकी अपनी राशि में लगने वाला है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये आपके लिए छोटे मोटे मायने लेके नहीं आ रहा है। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए लेके आ रहा है पिछले जन्मों के संचित कर्मों की कुछ लेयर्स उभर के ऊपर आएंगी, आप तक पहुंचेंगी। ये किसी घटना के रूप में हो सकती हैं, किसी नए इंसान के मिलने के रूप में हो सकती हैं, किसी पुराने रिश्ते के थोड़े खराब होने के रूप में हो सकती हैं। यानी जीवन में का कोई ऐसा घटनाक्रम इस महीने में, चाहे सूर्य ग्रहण के कितना भी बाद में हो, वो होगा ग्रहण की वजह से और ये आपके जीवन में होने वाला है। यहाँ पे आपको इस पैटर्न को अगर समझना है तो आपको ग्रहण काल में आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि आपके लोकल एरिया में जब भी ग्रहण काल का समय रहेगा उस समय आप डीप मेडिटेशन मोड में चले जाइए, अपने ईष्ट की चैंटिंग करते रहिए। ईष्ट की चैंटिंग करना आपको उस घटनाक्रम को समझने में सहायता करेगा। लेकिन एक बात बड़ी पक्की है कि ये जो भी घटनाक्रम होगा, ये घटनाक्रम आपको जीवन में कनेक्ट करने जा रहा है खुशहाली की ऊर्जा से, क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद आपके कितने ही पेंडिंग कर्म हैं जो टलने वाले हैं। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम बारी बारी से बात करते हैं कि ये महीना काम कारोबार के लिए किस तरह का रहने वाला है। काम कारोबार के लिए जो महीना है ना, आप लेके चलिए कि महीने की 1 से लेके 20 तारीख तक, जब तक मंगल आपकी राशि से 10वें घर में चल रहे हैं, काम कारोबार बहुत बढ़िया चलने वाला है। जो ही मंगल जो हैं आपके इनकम के भाव में शिफ्ट होंगे यानी नीच राशि के हो जाएंगे, तब आपको खर्चे ज्यादा इनकम कम, ये वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। काम कारोबार में बिना बात के कहा सुनी होनी शुरू हो सकती है, गलत फहमियां होनी शुरू हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसी फाइट आर्गुमेंट होना शुरू हो सकता है जो काम कारोबार से आपकी एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दे और आपके आने वाले रिजल्ट्स को भी उस हाथ से थोड़ा सा कम कर दे। तो आपको महीने के सेकेंड हाफ में लड़ाई झगड़ों से उलझने से बचना है। काम कारोबार में इस महीने में दूसरी चीज ये होने वाली है कि आपको कोई ना कोई नया जॉब रोल, नई सीट, नई रीलोकेशन या कोई ऐसा फायदा होने वाला है जिससे आपकी अथॉरिटी बढ़े, जिससे आपका वर्क सेटिस्फेक्शन भी बढ़े। तो इसके लिए भी आपको मानसिक तौर पे तैयार रहना है। और सबसे बढ़िया बात काम कारोबार में इस महीने में ये दिख रही है कि आपको लगातार काम में जुटे रहना है, लगे रहना है। आपकी राशि से 6ठे भाव में शनि वक्री चल रहे हैं। जब भी कोई प्लेनेट वक्री होता है ना, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपके जीवन में देनी शुरू कर देता है, क्योंकि वो प्लेनेट जब वक्री हुआ है ना, वो पिछली कुछ कमियों को पूरा करने के लिए वक्री हुआ है। और जब आपकी राशि से 6ठे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, शनि है आपके कर्म के कारक, 6ठा भाव है आपके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का कारक। इसको जोड़िए, आपकी सेवाएं और आपके कर्म ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से बढ़ने वाले हैं। आपको लगेगा कि आपको चाहे उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा है, चाहे उतना धन नहीं मिल रहा है, लेकिन काम में बिजी ज्यादा रहना पड़ रहा है। ये आपका सत्य है। इसको हंस के एक्सेप्ट करेंगे तो फिर तो महीना रहेगा आपका अच्छा। इसको अगर आप सही से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप ऐसे ही कुड़ते रहेंगे कि आपको ज्यादा काम बाकियों के बनिस्बत क्यों करना पड़ रहा है, तो फिर यह महीना आपके लिए पेनफुल होने वाला है, क्योंकि इस केस में शनि की ऊर्जा आपसे नाराज हो जाएगी। इसलिए जो भी काम आपको असाइन हो रहा है ना, बिना रिवार्ड की चिंता करे आप उस काम को करते रहिएगा। फायदा बाद में होगा लेकिन पक्के ही होगा। इस महीने में स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपकी ऊर्जा की वजह से आपके सिबलिंग्स को, भाइयों बहनों को कुछ खूब अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और सेकेंड हाफ आपकी फैमिली के लिहाज से भी एक क्वालिटी टाइम रहने वाला है।
घर के अंदर कोई ना कोई अनुष्ठान, घर के अंदर कोई ना कोई फंक्शन, या घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी गेट टुगेदर होगी जिसकी वजह से आपके अपनी फैमिली से संबंध और घनिष्ठ हो जाएंगे। और स्पेशली आपके जीवन साथी से अगर आपकी कोई कहासुनी भी चल रही थी ना, तो वो भी अब बड़ी आसानी से सॉर्ट हो जाएगी। इस महीने में आपको जिस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान देना है वो चीज़ है कि आपको सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करना है बृहस्पति की एनर्जी को। बृहस्पति ऑलरेडी आपके राशि से 9वें भाव में आपकी किस्मत के भाव से निकल रहे हैं, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद यानी 9 अक्टूबर को ये बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह, अभी मैंने बताया ना कि जब भी ग्रह वक्री होता है ये एक्स्ट्रा एनर्जी पुट ऑन करता है। तो आपके लिए इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको अक्टूबर महीना जो जो आगे बढ़ेगा ना, आप बहुत ही ज़्यादा, आपका धार्मिक इंक्लिनेशन बदलता जाएगा। आप अपने ईष्ट की तरफ, आप पूजा भक्ति की तरफ, तीर्थ यात्राओं की तरफ आप थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ईश्वर में नहीं भी मानते हैं तो भी ये जो वक्री बृहस्पति है ना, आपके लिए कुछ लंबी जर्नीज करने का कोई ना कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए जो एज ग्रुप के हिसाब से नॉलेज सीकर हैं, उनके लिए किसी हायर स्टडी में एडमिशन लेने का या किसी नई विद्या को सीखने के ऐसे योग बन सकते हैं जो आने वाले समय में उनके लिए बड़े ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। विशेष तौर पे कन्या राशि वाले वो लोग जो विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी अक्टूबर महीने में बहुत ही पॉजिटिव योग बनने वाले हैं। इस महीने में आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अपने क्लाइंट्स का। आप नौकरी में भी हैं तो आपके क्लाइंट वहाँ पे कौन रहेंगे? आपके क्लाइंट रहेंगे आपके इवन बॉसेस। किस तरह से? क्योंकि उन्हीं को तो आप कोई ना कोई काम कैटर करके दे रहे हो। व्यापार में आपके क्लाइंट रहेंगे आपके कस्टमर्स, तो आपको उनके प्रति और ज़्यादा जिम्मेदार होना है। उसका रीज़न ये है कि इस महीने की शुरुआत में बुध केतु सूर्य एक साथ हैं। ये कई बार इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा चतुर बना देते हैं। कई बार इंसान को ऐसा फीलिंग दे देते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आपके क्लाइंट की कई इंस्ट्रक्शंस, कई रिक्वायरमेंट्स, कई बातें जो है ना वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और फिर आपके जैसे बाकी सितारे चल रहे हैं ना, वो क्या होगा, काम तो आप कर दोगे लेकिन उस काम की शोभा आपको नहीं मिलेगी। उल्टे उस काम के आपको कंप्लेंट्स सुनने को मिल सकती हैं। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, क्वालिटी मेंटेन करके रखिए। और जैसे होता है ना, जुबान एक है कान दो हैं, इसका कुदरत मतलब क्या लगाती है, सुनना दुगना है बोलना सिंगल है। यानी जितना बोलना है उससे 2 गुना सुनना है। इस रूल को आप स्पेशली इस महीने में अप्लाई करिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। अब आइए हेल्थ के मैटर्स पे। हेल्थ के मैटर्स में ओवरऑल इस महीने में सितारा सही ही चल रहा है, लेकिन हेयर फॉल की समस्या आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। स्किन की कोई ना कोई ट्रबल आपको सता सकती है, और विशेष तौर पे इस समय पे कोई ना कोई गर्दन से ऊपर के अंगों की यानी एयर नोज थ्रोट की या दांतों की कोई ना कोई समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तो चलिए अब इस महीने में उपाय क्या करने हैं उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो तवे पे गर्म करके पीसी गई फिटकरी उसको छान के उसका मंजन सा बना लीजिए। चुटकी भर रोज दांतों पे रब करके कुल्ला करिए और फिर ब्रश करिए। ये पूरा महीना उपाय करना है और ये हेल्थ के लिए बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। दूसरा उपाय आपके लिए इस महीने में है कि जो लेबर होती है ना, मजदूर, स्पेशली कौन से मजदूर जो सुबह आपको चौराहों वगैरह में मिल जाएंगे, आप उनको फुटवेयर बांटिए। ये संख्या कम से कम जो है ना, ये 6 से लेके 11 के बीच में होनी चाहिए। इन लोगों को आप फुटवेयर, आप एवरेज मेल पैर साइज 7 या 8 होता है, उसके रैंडमली आप फुटवेयर ले लीजिए और सुबह चले जाइए और बड़ी श्रद्धा से, बड़े शुक्राना के भाव से आप उनको दीजिए, दाता के भाव से मत दीजिएगा। और ये उपाय एक ही शनिवार करिएगा इस महीने में, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। और तीसरा उपाय जो आपके लिए है वो उपाय है आवारा कुत्तों की सेवा। आपको इस महीने में करनी है, रोज करनी है। उनको कोई भी दूध, ब्रेड, रोटी वगैरह डालते रहिए। इससे आपको वो वाला किस्मत कनेक्शन मिलेगा जो काम कारोबार में, धन के मामले में, हेल्थ के मामले में, रिलेशंस के मामले में, सफलता के मामले में आपको बहुत ही बढ़िया किस्मत कनेक्शन देने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आपके लिए अक्टूबर का महीना कौन सी गुड न्यूज लेके आया है और कौन सी सावधानियां बरतने के लिए अक्टूबर का महीना आपको कोई ना कोई इशारा कर रहा है। जाहिर है कि वो सारी की सारी चीजें जो है इसी राशिफल में आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो महीने की जो शुरुआत है ना, ये होने वाली है कुछ खर्चों से। महीने की शुरुआत आपकी कुछ इस तरह के डिसीजन से होने वाली है जो आपके पैसे को अटका सकते हैं। अगर आप इस महीने की शुरुआत में स्पेशली 1 से लेकर 13 तारीख के बीच में
कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, कहीं पे कुछ बहुत सारा पैसा खर्च करने की योजना बना रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि जिस तरह से आपके प्लैनेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सलाह आप किसी से लेके, आप किसी ना किसी और से मशवरा करके, या किसी भी वो जिस भी चीज़ में आप पैसे खर्च करने वाले हैं ना, उसके सारे इन्स एंड आउट सोच के फिर ही इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो ये डिसीजन आपकी फेवर में जाने वाला नहीं है। इस समय में आपके लिए दूसरी चीज़ जो सावधानी बरतने लायक है वो है कि आपको अग्रेशन से, गुस्से से, लड़ाई झगड़ों से बहुत हद तक बच के रहना है। यूं तो आप बड़ा ही बैलेंस रखने वाले इंसान हैं, लेकिन इस समय में कुछ ग्रहों का सिस्टम ऐसा चलेगा कि आप बिना ही बात के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे, और ये जो अग्रेशन है ना, रिश्तों की खराबी के रूप में आपके सामने आने वाली है, या पैसे के लॉस के रूप में सामने आने वाली है। स्पेशली आपको यहाँ पे अग्रेशन वहाँ पे कंट्रोल करनी है जहाँ पे आपने किसी को पैसा किसी से लेना है, जहाँ पे आपका पैसा अटका हुआ है, वहाँ पे एकदम से कंपोज, कूल, काम हो जाइए। वहाँ पे इस समय में आपको कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आप ट्रिगर हो जाओगे, लेकिन ट्रिगर मत होइएगा, तभी आपका पैसा रिकवर हो पाएगा। करियर की बात करें तो तुला वालों के लिए ये जो महीना है करियर के लिहाज से एक ओके ओके सा महीना है। मैंने ओके ओके महीना क्यों कहा है, क्योंकि इस महीने में एक तरफ से आपको करियर में कुछ ना कुछ रोल चेंज मिल सकता है, आपको करियर में कुछ ना कुछ, जिन लोग जो बेरोजगार हैं उनको नए काम की प्राप्ति हो सकती है, जो व्यापार में लोग हैं उनको लग सकता है कि फ्लशेस में इंक्वायरी आ रही है, लोग आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे रहेगी कि ये चीज़ें इंक्वायरी तक सीमित होकर रह सकती हैं। व्यापारियों के लिए क्लाइंट को कन्वर्ट करना इस समय में मुश्किल हो सकता है। नौकरी वालों के लिए अपनी नौकरी के कंडीशंस को फुलफिल करना ये मुश्किल हो सकता है, और स्पेशली अचानक से होने वाला स्थानांतरण या घर से कहीं दूर जाके काम करने का प्रोग्राम भी इस महीने में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने काम कारोबार में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी फॉल्स प्रॉमिस मत करिएगा, यानी कि आपको यहाँ पे भावनाओं में बह के किसी भी चीज़ का प्रॉमिस नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, काम कारोबार के बाद हम बात करते हैं मनी मैटर्स की। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मनी मैटर्स के लिए आपको रीथिंक करना है, लेकिन मनी मैटर्स के लिए यहाँ पे आपके लिए विशेष सूचना ये है कि अगर आप शेयर बाजार में डील करते हैं तो इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण लगा है ना, ये आपके शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इसलिए शेयर बाजार में जो इंट्राडे होती है या कोई ऐसा भी शेयर बाजार का मूवमेंट जिसमें एकदम से रिस्क इन्वॉल्व होता है, जहां पे किस्मत के भरोसे ज़्यादा होते हो आप, उस चीज़ को बहुत हद तक अवॉइड करिएगा, नहीं तो मनी मैटर जो है आपकी फेवर में नहीं जाएंगे। रिश्तों की बात करें तो इस समय में आपकी एरोगेंस, आपका अक्खड़पन, आपका बहुत ज़्यादा सुपीरियर फील करना आपके रिश्तों के लिए घातक रहेगा। सामने वाला इस चीज़ को अदरवाइज ले लेगा और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो। संतान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, एकदम से आपको लगेगा बच्चे अपनी पढ़ाई में सीरियस हो रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और स्पेशली तुला राशि वाले वो बच्चे जो कोई कंपटीशन देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो गोल्डन मौसम है, गोल्डन मौसम। अक्टूबर महीने में तुला राशि वाले जितने भी बच्चे हैं, उनके जितने कंपटीशन रहेंगे ना, उसमें वो अपना फुल दे पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे। अब इस बात को आप वर्ड बाय वर्ड लेके चलिएगा, अपना 100% देना, यानी यहाँ पे मैं सफलता की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर आपने अच्छा पढ़ा होगा तो सफलता 100% मिलेगी, लेकिन आपके किस्मत का साथ इस महीने में आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी तैयारी होगी। यहाँ पे हेल्थ के मामले में आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना, अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो ओवर स्ट्रेच मत करिएगा, बॉडी इस समय पे जवाब दे जाएगी। दूसरा, अपने खान पान में इस महीने में आप, चाहे आपकी हिस्ट्री डायबिटीज़ की है नहीं है, डजेंट मैटर, शुगर इनटेक जो है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और तीसरी बात आपके लिए जो सबसे ज़्यादा है वो ये कि बातों में उलझ के इमोशनल होके किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। इन सावधानियों के साथ अब हम आते हैं कि तुला वालों को इस महीने में उपाय कौन से करने हैं जिससे कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी फेवर में रहें। सबसे पहला उपाय जो आपके लिए बन रहा है ना, वो बन रहा है कि 11 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपने क्या करना है कि आप ये पाँचों के पाँचों दिन गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा खिलाइए। ये बड़ा ज़बरदस्त उपाय है। आप तो आप इसको पूरा महीना कर सकते हैं, लेकिन 11 से 15 अक्टूबर के बीच में आपको करना जो है बहुत ही बढ़िया फ़ायदा देने वाला है। दूसरा उपाय आपके लिए है कि हर शनिवार को
आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया, आटे का दिया चाहे बना लीजिए, जला के आना है। और तीसरा उपाय आपके लिए है कि पूरा महीना नाभि पे, फिर माथे पे और फिर अंत में जीभ पे केसर का एक तिलक जरूर लगाना है। केसर यानी सैफरन बाजार से थोड़ा सा लेके कटोरी में घोल के फ्रिज में रख दीजिए। रोज फिंगर गिरी करके रब करके पहले नाभि पे, फिर माथे पे, फिर जुबान पे रोज लगाते रहिए। ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, जब इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना, एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जो आपको सेहत के मामले में, काम के मामले में, पैसे के मामले में, संबंधों के मामले में हर जगह पे एक अम्ब्रेला देगा, आपको किसी भी विपदा से, किसी भी दिक्कत से बड़ी ही खूबसूरती से बचाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस महीने में दो तो बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ हैं, और ये गुड न्यूज़ जो है सूर्य ग्रहण की वजह से होने वाली है। आपका सूर्य ग्रहण हालांकि आपके इनकम के भाव से, आपके इच्छा पूर्ति के भाव से लगने वाला है। अगर ब्रॉड आंखों से देखें तो ये लग सकता है कि कहीं ना कहीं हर जगह पे आपको निराशा मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको इनकम की हानि हो सकती है। दरअसल ऐसा नहीं है। इस महीने में कुदरत आपको इतने सारे मौके देने वाली है, अपॉर्चुनिटीज देने वाली है, डिवाइन का कनेक्शन देने वाली है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाने के लिए। ये महीना जो है ना, ये क्योंकि देखिए महीने की शुरुआत से ही बुध जो है आपके इनकम के भाव में उच्च होके चल रहे हैं। और ये जो बुध है ना, ये आपसे क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि भैया एनालिटिकल हो जाओ, प्लानिंग कर लो, तो आपकी इनकम जो है इस तरह से बढ़ेगी कि आपने कभी भी सोचा ही नहीं होगा। 9 अक्टूबर को आपके जुपिटर जो हैं ये वक्री हो रहे हैं, 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 7th हाउस भी कहीं ना कहीं आपके काम कारोबार से कनेक्टेड है। और फिर शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, शनि आपकी राशि से चौथे घर में चल रहे हैं। तो अब मोटे मोटे तौर पे लगा के चले तो ज़्यादातर अक्टूबर में आपका 7th हाउस, आपका 4th हाउस ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत लेके बैठे हुए हैं। जब 4th हाउस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत लेके बैठा होता है ना, तो इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। यहाँ पे आपको काम कारोबार में इस चीज़ का फायदा क्या मिल सकता है कि आप बड़ी निष्ठा से, बड़ी मेहनत से अपने पेंडिंग कामों को समेट सकते हैं। और दूसरा फायदा यहाँ पे ये मिल सकता है आपको कि आपको अपने काम कारोबार में कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो काम कारोबार में आपको बहुत एक कह लीजिए हाथ पकड़ के आपकी मदद कर दे और आपके बड़ी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे दे। या इस समय में आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील हो सकता है जिसकी वजह से कई रुके हुए काम आपके बन जाएं। लेकिन इस चीज़ के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि आप एकदम से हाइबरनेशन में जा सकते हो, रेस्ट मोड में जा सकते हो। आपको ये भी हमेशा खतरा रहेगा इस महीने में कि एकदम से आपको लग रहा होगा काम पूरा हो रहा है, फिर एकदम से आपका मूड स्विंग ऐसा चेंज होगा कि बिल्कुल बनता बनता काम आप खुद की वजह से बिगाड़ दो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि आपको अपने काम कारोबार में ही कुछ ज़्यादा अक्खड़ होने की वजह से, या बिल्कुल आपका अपना ही सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने की वजह से अपने आसपास वालों की गलतफहमी का या उनके गुस्से का शिकार होना पड़ जाए। तो इन गलत चीज़ों को अवॉइड करिएगा। तो काम के लिहाज से ये महीना आपके लिए रहने वाला है ज़बरदस्त। अब अगर हेल्थ की बात करें ना, तो ओवरऑल हेल्थ ठीक है, लेकिन मानसिक हेल्थ, इमोशनल हेल्थ जो है ना, ये अक्टूबर के महीने में कहीं पे भी आपका साथ देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किस तरह से? एक तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार रहोगे, बिना बात के चिंता लगा लेना, रात को नींद लेट आने की समस्या हो सकती है, या फिर बेड टाइम पे बहुत ज़्यादा थॉट जो आपकी है ना, वो आपको मन के वजह से थोड़ा सा बीमार कर सकती हैं। दूसरी चीज़ कि थोड़ी बहुत भी आपके कोई अनबन किसी से हो गई ना, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लोगे कि थोड़ी छोटी सी बात को बड़ा बना सकते हैं। वही बात है ना कि समस्या ओरिजिनली 10% ही होती है, 90% वो हो जाता है कि हम उस समस्या पे अपना रिएक्शन किस तरह का देते हैं। तो आपका रिएक्शन जो है ना, इस महीने में आपकी कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है। तो अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अपना धर्म कर्म में मन लगाइएगा। हो सके थोड़ी बहुत चैंटिंग या मेडिटेशन ज़रूर करते रहिए, रोज़ाना सवेरे करते रहिए, जिससे कि इन चीज़ों से आपको नुकसान ना हो। डाइजेशन सिस्टम भी इस महीने में आपका पेट या तो ब्लॉटेड रह सकता है या ब्लॉक रह सकता है, या आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा स्लो रह सकता है, और ये भी एक वजह बनेगी थोड़ा सा परेशान होने के लिए। अब अगर मनी मैटर्स की बात करें ना, तो मनी मैटर्स ओवरऑल ब्लेस्ड हैं इस महीने में। जिनके कहीं पे कोई पैसे फंसे वगैरह हुए थे वो वापस आ सकते हैं।
प्रॉपर्टी के मामले में अगर आपको कोई पोजेशन वगैरह नहीं मिल रही थी, वो मिल सकती है। और उन लोगों के लिए तो स्पेशल गुड न्यूज़ है जो अपना मकान ढूंढ रहे थे और उनको अपना ड्रीम हाउस मिल नहीं रहा था। बड़ी अच्छी डील्स इस महीने में मिलने वाली हैं। और विशेष तौर पे वो लोग जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के काम में हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं, ये महीना उनके लिए बड़ा रिवार्डिंग रहने वाला है। ये महीना उन लोगों के लिए भी बड़ा रिवार्डिंग रहने वाला है जो किसी तरह से खूबसूरती का काम करते हैं, यानी घरों को सजाने का काम, इंटीरियर डेकोरेशन का, या ब्यूटी सैलून का काम, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम, खूबसूरत बनाने वाला कोई भी जो काम करते हैं ना लोग, उनके लिए यह महीना बड़ा रिवार्डिंग रह सकता है। इस महीने में जो अंतिम वीक रहेगा ना, जिसको हम दीपावली सीजन बोलते हैं, वो आप लोगों के लिए खर्चों का मौसम तो रहेगा, लेकिन आपके लिए उन कॉन्टैक्ट्स की बहाली का भी मौसम रहेगा जो कॉन्टैक्ट्स पिछले काफ़ी समय से छूट गए थे। यहाँ पे मैं आपको एक सलाह दूँ, जिस तरह से प्लेनेट कह रहे हैं, आपको इस समय पे अपने सोशल मीडिया पे पूरा ध्यान देना है। अपने सोशल मीडिया कंटेंट को सुधारिए। सोशल मीडिया पे जो पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं उनको एक बार रिवैल्यूएट करिए। जो अप्रूव करने लायक है उनको अप्रूव करिए। वो लोग जो आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। ये मैं बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट का यही सत्य है कि कांटेक्ट बढ़ाने हैं तो सोशल मीडिया के बिना आपके कांटेक्ट नहीं बढ़ेंगे। और इस महीने में अगर आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे तो आने वाले समय का प्रॉफिट इंश्योर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको उपाय कौन कौन से करने चाहिए जिससे ये महीना आपके लिए यादगार बने, अच्छा बने। सबसे पहला उपाय जो है, पक्षियों को आपने सतनाजा यानी 7 तरह के कोई अलग अलग अनाज मिक्स करिए, रोजाना पक्षियों को डालना शुरू करिए। दूसरा उपाय आपके लिए है कुत्ते की सेवा। आप भोजन का कोई भी हिस्सा जो है डॉग्स को, कुत्तों को डालते रहिए। और स्पेशली आपने गाय की सेवा भी इस महीने में करनी है। तो चलिए, ये तो प्राणियों वाले उपाय हो गए। एक विशेष उपाय आपके लिए इस महीने में बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेट हो रहा है और वो उपाय है मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ। आपको इस महीने के सारे मंगलवार भगवान हनुमान जी को बेसन की बर्फी का प्रसाद चढ़ा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये उपाय सुनने में एक नॉर्मल सा उपाय लग रहा है, लेकिन आपके लिए जो उपाय है ना, ये बड़े ज़बरदस्त अच्छे फल लेके आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आप ये उपाय करिए और फिर देखिएगा कि अक्टूबर का जो महीना है आपके लिए कितना वंडरफुल महीना बन के सामने आता है। तो चलिए अब धनु यानी सजिटेरियस राशि की बात करते हैं। धनु राशि सॉल्यूशंस देने की राशि, अग्नि प्रधान राशि। वो लोग जो जीवन में हर काम को खत्म करना पसंद करते हैं, कोई भी काम पेंडिंग रखना इनकी बेसिक नेचर में शामिल नहीं होता है। 2 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण है काम कारोबार को प्रभावित करने वाला है इनके। ये पॉजिटिव में भी जा सकता है, ये नेगेटिव में भी जा सकता है। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप अपने जीवन में काम किस तरह का कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके काम में 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के बाद कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ अच्छी चीजें ऐड होने वाली हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको ध्यान देना है, लेबर की वजह से आने वाले समय में आपके काम में कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। ये सूर्य ग्रहण के प्रभाव जो अक्टूबर महीने के शुरू में लग रहा है ना, ये आपके काम कारोबार पे दिखने वाले हैं। लेकिन खाली यही नहीं, आपके जो बृहस्पति हैं छठे घर में हैं, वक्री हो रहे हैं, ये भी लेबर ओरिएंटेड दिक्कतें आपको देने वाले हैं। या आपके अंडर काम करने वाला जो स्टाफ है ना, वो किसी ना किसी तरह से आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अक्टूबर महीने में नौकरी पेशा धनु राशि वाले लोग जो हैं उनको भी अचानक से नौकरी में कोई ऐसी सफोकेशन आ सकती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान महसूस करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये जो भी दिक्कत आएगी ये टेम्परेरी आएगी। और आपका चार्ट कह रहा है, आपकी राशि कह रही है कि ईश्वरीय सहायता तुरंत आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि आप किसी भी संकट से, किसी भी मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। इस समय पे वो लोग जो किसी ना किसी तरह की कॉन्ट्रैक्टरशिप में हैं, उनको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, नए ठेके मिल सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो व्हीकल्स के शौकीन हैं, उनके लिए उनका कोई ड्रीम व्हीकल या कोई बड़ा व्हीकल जो है वो आ सकता है अक्टूबर के महीने में। खाली ये नहीं, मनी मैटर्स यहां पे ये कह रहे हैं कि स्पेशली 20 अक्टूबर के बाद आपके मनी मैटर्स जो हैं बड़े प्रफुल्लित होने वाले हैं। कहीं ना कहीं से पैसे के ऐसे अरेंजमेंट होने वाले हैं जिससे आपकी कई रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। हाँ, इस समय पे खरीदो फरोख्त जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पे चलेगी। कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम्स आ सकती हैं, कुछ ना कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चे हो सकते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे भी हो सकते हैं जिनके लिए आप तैयार नहीं थे,
अचानक होने वाले खर्चे, और इस वजह से इस महीने में आपका बजट कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकता है। हालांकि इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट करने के भी कई मौके मिलेंगे। इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स हम कहें कि आपको बड़ी ल्यूक्रेटिव लगेंगी। ऐसा लगेगा कि आपके पैसे की बड़ी ज्यादा रिटर्न आ सकती है, बहुत जल्दी रिटर्न आ सकती है, लेकिन ये झांसा होगा। यानी इस महीने में अगर आपने कुछ इन्वेस्ट करना है तो उसके सारे इन्स, सारे आउट्स बहुत अच्छे से जांच लीजिए, अच्छा एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि आपके बुध वैसे भी उच्च चल रहे हैं महीने के पहले हाफ तक, और ये जो उच्च के बुध है ना, ये आपको एनालिसिस करने वाली बुद्धि भी देंगे। तो आपको पूरी तरह से एनालिसिस करके चीजों में फिर ही इन्वेस्टमेंट में हाथ आजमाना है। धनुराशि वाले वो लोग जो नया मकान लेने की कोशिश कर रहे थे ना, इस महीने में उनके नया घर लेने की कोशिशें भी सफल होती हुई दिख रही हैं। लेकिन धनुराशि का जो अक्टूबर का महीना है ना, विशेष उन लोगों के लिए होगा जो किसी ना किसी तरह से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में है या पढ़ाई वाले स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए इस समय में इतनी एनर्जी का इंडक्शन होगा कि वो उस एनर्जी की बदौलत इस महीने में कुछ बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। स्टूडेंट्स को एक बड़ा अच्छा कुदरत का कनेक्शन बना हुआ लगेगा, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। कम पढ़ के ज्यादा सीख लेना, ये स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। और वो लोग जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में थे ना, उनके अंदर से क्रिएटिविटी इतनी, कह लीजिए कि छलांगे मार के आएगी कि उनके उस क्रिएटिविटी की बदौलत एक बहुत अच्छा कोई क्राफ्ट ये है जो अक्टूबर के महीने में ये लोग बना सकते हैं। यात्राओं की बात करें तो कुछ ऐसी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं जो थोड़ी वेस्टफुल एक्सपेंसेस को इनवाइट करें, यानी कि वो यात्राएं जो केवल आपका समय वेस्ट करें लेकिन आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन ना करें, इस महीने में हो सकती हैं। इसलिए कोई भी यात्रा या कोई भी छोटी मोटी टूरिंग जो है ना, उसको बनाने से पहले जांच लीजिए क्या उसका रियली फायदा है। और इस समय पे आपको सबसे ज्यादा केयर करनी है कि अपने कैश इन हैंड अपने पास थोड़ा बहुत जरूर रखिएगा, नहीं तो एंड मोमेंट पे आके जब पूरी तरह से फेस्टिविटी अपनी पीक पे होगी ना, आपको कहीं ना कहीं कैश क्रंच फील हो सकता है। इस समय पे आपके घर के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है, और खुद की सेहत में आपको नींद पूरी लेनी है। इस महीने में आपको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, आपको अपने कंधे या पीठ से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। और उस केस में क्या होगा कि जब रात को नींद प्रॉपर नहीं होगी ना, सारा दिन थका थका, सारा दिन चिड़चिड़ापन में निकल सकता है। इसलिए आपको इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशनशिप जो है स्टेटस, इस महीने में 2 हिस्सों में इसको बांट लीजिए। पहले हिस्से में आपके जीवन साथी या आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ जो भी संबंध है, ये बड़े ब्लेस्ड रहने वाले हैं। इस महीने में आपकी सुनने की कैपेसिटी इतनी बढ़ सकती है कि जो नॉर्मली आपके अंदर थी नहीं। इसकी वजह से भी कई आपके रिलेशंस जो हैं बढ़िया हो सकते हैं। इस महीने में आपको कुछ ऐसे पुराने दोस्तों का भी साथ मिलेगा जो पिछले काफी दिन से आपकी लाइफ से मिसिंग थे, और उसकी वजह से भी आपका सोशल सर्कल अच्छा बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक सलाह है कि आपको इस समय पे कोई भी फोन कॉल जो है उसको इग्नोर नहीं करना है। किसी भी तरह का ये कुदरत का संकेत हो सकता है, क्योंकि उन्हीं फोन कॉल्स के माध्यम से आपको कोई ना कोई ऐसे संपर्क बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसे कांटेक्ट बनने जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके मित्र बन सकते हैं, आपके अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, या जिनकी वजह से आपके जीवन में कुछ बड़े अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो ये संकेत इस तरह से समझ के चलिएगा। एस्ट्रोलॉजी हमेशा उपाय का नाम नहीं है, एस्ट्रोलॉजी अच्छी सलाह देने का भी नाम है। और ये सलाह है इस महीने में कि आपको नेटवर्किंग बढ़ानी है, और नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आपके आसपास जो भी साधन है नेटवर्क बढ़ाने के, उनको इग्नोर नहीं करना है। अपनी जो विजिबिलिटी है ना, उसको भी चौतरफा रखिए, हर जगह पे दिखते रहिए, नए लोगों से मिलिए, पुराने बिछड़े हुए लोगों से संपर्क बहाल करिए। इस महीने में आपको अपनी हेल्थ के मामले में जो मैंने बताया था स्लीपिंग डिसऑर्डर, उसके अलावा अपनी बैक एक, पीठ की दर्द को इग्नोर नहीं करना। अगर होती है तो सेल्फ मेडिकेशन की जगह डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। चलिए अब उपायों की बात करते हैं। उपायों में आपके लिए एक विशेष उपाय है, और ये उपाय जो है ये भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, इस महीने में जितने मंडे हैं भगवान शिव के मंदिर में जाना है, वहां पे पहले शिवलिंग पे दही मलना है, फिर जल से स्नान करवा के आना है। और अगर वहां पे चंदन उपलब्ध हो तो चंदन का एक तिलक जो है भगवान शंकर पे शिवलिंग पे लगा के आना है। बड़ा जबरदस्त उपाय है आपके लिए। ये उपाय आपको हेल्थ, वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज तीनों दिलवाने वाला उपाय रहेगा। एक और उपाय है इस महीने में, और ये उपाय है आपके घर और आपकी हेल्थ के लिए। और ये उपाय है अगर आप जीवन में इस समय में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसके सेफगार्ड के लिए। उसके लिए आपको शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाना है।
पहले तो शनि मंदिर में सरसों का तेल जो है शनि महाराज पर अर्पण करके आइए और उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय एक दिया, आटे का दिया या मिट्टी का दिया जो सरसों के तेल का हो, वो जरूर जला के आइए। और महीने में पूरे के पूरे 31 दिन आपने रोज एक हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है। ये 3 चीजें करिए और फिर देखिएगा कि अक्टूबर का महीना जो है ना कितना रिवार्डिंग, कितना जबरदस्त महीना बनके आपके जीवन में आता है। तो चलिए अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। अब आपको पता ही है कि आपके कौन कौन से बड़े बिंदु इस महीने में आने वाले हैं। शुरुआत में ही सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण आपके किस्मत के घर में लगने वाला है। किस्मत को अच्छा बनाएगा कि किस्मत में चैलेंजेस लेके आएगा, अभी जानते हैं। लेकिन उसके अलावा आपका जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, यानी सूर्य जो है ये आपके किस्मत के घर से आपके काम कारोबार के घर में 17 तारीख को गोचर करेंगे। इसके अलावा आपके जुपिटर जो आपके पंचम भाव यानी पिछले जन्मों के संचित कर्मों के भाव से निकल रहे हैं ना, ये वहीं पे 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। यानी अब 9 अक्टूबर के बाद मकर वालों के लिए जो उनके पिछले जन्मों के संचित कर्म है ना, उन तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इंसानों के थ्रू पहुंचेंगे, परिस्थितियों के थ्रू पहुंचेंगे, आपके द्वारा किए जाने वाले कामों के थ्रू पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अब शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री, तो ये महीना जो है आपके लिए रहने वाला बड़ा जबरदस्त। वो वजह ये है कि जो शनि वक्री है ना, ये आपके पैसे के स्थान पे बैठे हुए हैं। तो इन बिंदुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो किस्मत का कनेक्शन, पिछले जन्मों के अच्छे संचित कर्मों का कनेक्शन और धन का कनेक्शन, ये 3 हाईलाइट होने वाली हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए। किस तरह से? पहले तो आपकी राशि का जो बेसिक नेचर है, ये नेचर है कहीं ना कहीं लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहना। दूसरा नेचर है हमेशा मनी मैटर्स के बारे में कॉन्शियस रहना। और तीसरा नेचर है कहीं ना कहीं परिस्थितियां खराब होने पे निराशावाद जल्दी हावी हो जाना। और इस समय पे ये जो ग्रह गोचर है ना, यानी पहले तो सूर्य ग्रहण की बात करें जो आपके किस्मत के घर से चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 3 फर्क लेके आएगा आपके जीवन में। पहला फर्क लेके आएगा कि जो भी आपकी पूजा पद्धति, आपकी धार्मिक हैबिट्स हैं, उनमें कोई ना कोई शिफ्ट आएगा, उनमें कोई ना कोई बदलाव आएगा। वो लोग जो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, उनमें पूजा पाठ कम करने का या पूजा पाठ में मन ना लगना, ऐसी नेचर बन सकती है मकर वालों के लिए। और वो मकर वाले जो बिल्कुल भगवान में नहीं मानते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, अब वो भगवान की तरफ या पूजा पाठ की तरफ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा शिफ्ट यहाँ पे ये आएगा कि इस समय पे वो लोग जिन्होंने पिछले कुछ समय से अपने पेपर वर्क को नहीं सुधारा है, वो लोग जो किसी ना किसी तरह से सरकार से डील कर रहे थे, उनको सरकार की तरफ से कोई समन्स, कोई नोटिस या किसी ना किसी तरह से ऐसी कोई भी पेनल्टी आ सकती है जो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता या ट्रबल में डाल दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पेनल्टी या ये जो भी आपको नोटिस आ सकता है, उसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और आपके थोड़ा सा भी एफर्ट करने के बाद वो चीज़ भी टल जाएगी। लेकिन सुजेशन यही है कि अगर आपके पास ऐसी कोई पेंडेंसी है, ऐसी कोई पेंडिंग काम है ना, तो उसको प्लीज़ प्रायोरिटी पे समय रहते पूरा कर लीजिए। अब शनि जो वक्री धन स्थान पे हैं और 9 अक्टूबर को जब गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं, पहली बात तो यह है कि संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपकी खुशकिस्मती की वजह से, आपको धन कमाने के और किस्मत के साथ देने की वजह से, आपका कहीं पे भी कोई पैसा रुका हुआ था तो उसके आपकी जेब में वापस आने के योग बन जाएंगे। इस समय पे आपके लिए स्पेशली परिवार के अंदर कुछ ऐसा माहौल रह सकता है जिसकी वजह से आपको पहले तो शुरू में थोड़ी थोड़ी टेंशन हो। वो टेंशन किस तरह से हो सकती है? किसी फैमिली मेंबर की वजह से। वो टेंशन किस लिए हो सकती है? सलामती की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी सेहत की खराबी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके किसी काम कारोबार की वजह से। आपको ये टेंशन वैसे भी हो सकती है कि आपने जो धन जोड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं पे एकदम से ऐसे अटक गया या कहीं पे किसी को देना पड़ गया या खर्च हो गया, जिसकी वजह से एक मोमेंट के लिए आप कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी में आ जाओ, लेकिन टेम्परेरी परेशानी रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद आपको इसके सारे सॉल्यूशन भी दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी मोटा मोटी पैसे के लिए यह महीना आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन स्पेशली महीने के सेकंड हाफ में 17 या 20 अक्टूबर के बाद इस महीने में काम कारोबार में आपको सबसे पहले तो दिखना शुरू होंगे। आप जो भी आप करेंगे उसकी एप्रिसिएशन होगी, वो रिकॉग्नाइज होगा,
आपको रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। और इस महीने में 13 अक्टूबर के बाद स्पेशली आपको कुछ ना कुछ नया काम असाइन हो सकता है, जो आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी करेगा, आपको बिजी ज्यादा रखेगा और आने वाले समय में बढ़ी हुई इनकम के रूप में भी आपको दिखाई देगा। व्यापारियों के लिए यह समय रहेगा अपने वर्क प्लेस को रेनोवेट करने का। व्यापारियों के लिए यह समय रहेगा अपने वर्क प्लेस पे किसी ना किसी तरह का कोई बदलाव लेके आने का। ये समय जो है ना, ये सभी के लिए, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में है, वो रिटेलिंग में है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, सभी के लिए ये समय जो है काम में कोई ना कोई इंक्रीमेंट ऐड करने का है। यानी या तो प्रोडक्ट नया ऐड करेंगे, नई सर्विस ऐड करेंगे, या काम में किसी ना किसी तरह का ऐसा एक्सपेंशन होगा जिसकी वजह से आपके क्लाइंट बेस में बढ़ोतरी होने वाली है। इस समय पे कोई लंबी यात्रा करने का प्लानिंग बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो यात्रा होगी, लेकिन कोई लंबी यात्रा करने की प्लानिंग इस महीने में जरूर बनने जा रही है। और विशेष तौर पे उस प्लानिंग में किसी ना किसी जगह पे तीर्थ स्थान की यात्रा भी शामिल हो सकती है। इस समय पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और आपका जो चार्ट है ना, अभी आपको एक क्लियर संदेश दे रहा है, मेरे माध्यम से दे रहा है कि आपको इस समय पे दिखावा ज्यादा नहीं करना है। आज की डेट में घटना इतनी सी होती है, हम सोशल मीडिया पे उसको इतना सारा बना के पेश करते हैं और उसमें जिन लोगों के तो चार्ट अच्छे हैं वो तो ओके चल जाते हैं, लेकिन जिनके चार्ट, जैसे कि ये अभी आपकी राशि चार्ट बन रहा है, इसमें नजर दोष में फंसने के आसार आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए आप एंजॉय करिए, आप सेलिब्रेट करिए, लेकिन उसका प्रचार बहुत ज्यादा ना करिए, थोड़े लो प्रोफाइल पे रहिए, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो इस समय पे आपको नजर दोष लगने के आसार बन रहे हैं। इस समय पे आपको अपने हेल्थ में दो चीजों का खास ध्यान रखना है, घुटनों का ध्यान रखना है, काफ मसल्स का ध्यान रखना है, और विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है अपने गर्दन और गर्दन के आसपास के एरिया का। यानी अगर आपका काम इस तरह का है जिसमें आपका पोस्चर थोड़ा टेढ़ा बेड़ा बन जाता है, तो आपको इस एरिया में दर्द होने के योग बन रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चल फिर रहे हैं या सैर में या जिमिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो फिर घुटने या काफ मसल्स में आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। फिट रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, ध्यान भी करिए। ध्यान में इसलिए कह रहा हूं कि महीने के शुरुआती दिनों में जो आपके चंद्रमा की मूवमेंट है ना, ये फेवरेबल नहीं है। स्पेशली 11-12 अक्टूबर तक ये जो मूवमेंट रहेगी ना, आपको बिना बात के टेंशन में रखेगी, मन डरा डरा सा रहेगा, और उस डर की वजह से, उस पैनिक की वजह से आप कोई रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो, या आपको रात में सपनों में कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो सकती है कि सारा दिन उसी सोच में निकल जाए। तो इसका दो बड़े हल हैं। पहला तो मेडिटेशन रोज करिए, बॉडी में पानी की मात्रा बिल्कुल प्रॉपर बना के रखिए, उससे आपके ये चंद्रमा सही होंगे, और जब चंद्रमा सही होंगे तो ये चीज होगी ही नहीं। अब आइए उपायों पे। क्या उपाय करें कि अक्टूबर का महीना आपके लिए सुपर हिट महीना रहे। इसमें सबसे पहला उपाय जो आपके लिए बन रहा है ना, वो बन रहा है गौशाला में। गौशाला में जाइए, काला नमक की सिल्ली लीजिए, ब्लैक सॉल्ट की, एक जैसे रॉक का टुकड़ा होता है ना सिल्ली, वो लीजिए और गायों के आगे उसको रख के आइए। गायें उसको लिक करती हैं, गायों को नमक चाटने के लिए दिया जाता है, ये गायों की ज़रूरत भी होती है क्योंकि उनको अदरवाइज नमक की इंटेक नहीं मिलती। लेकिन काला नमक अगर आप देंगे तो गायों के लिए तो अच्छा होगा, ये आपके चाट के लिए बहुत अच्छा होगा। ये अक्टूबर महीने का आपका बहुत ज़बरदस्त उपाय है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है। आपको क्या करना है, लाल चंदन का तिलक आप डेली अपने मस्तक पे लगाइए, पूरा महीना लगाइए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप लाल चंदन जो है उसको हर मंडे शिवलिंग पे ही लगा के आ जाइए। इतना करिए, फिर देखिए किस तरह से ये अक्टूबर का महीना आपको रिवार्डिंग रिजल्ट देता है। और साथ ही साथ पूरे के पूरे 31 दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करना है या ऑडियो पे लगा के सुनना है। ये काम करिए और फिर देखिए कि अक्टूबर का महीना वेल्थ के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से, आपके नाम शोहरत के हिसाब से कितना रिवार्डफुल महीना आपके लिए रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। आपकी राशि में ही शनि चल रहे हैं और शनि आपके राशि के स्वामी भी हैं और शनि वक्री भी हैं। वक्री ग्रह का एक तत्व हमेशा याद रखिएगा, बड़े काम आएगा आपके। वो ये है कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है वो अपनी कोशिशें, अपने आप को प्रूव करने की कोशिशें कई गुना ज्यादा कर देता है। आज की डेट में अगर आपके राशि लॉर्ड वक्री हैं तो आपके अंदर भी एक वो चलेगा कि मैं खुद को प्रूव करूं। आपके अंदर एक इस तरह की किक आएगी और इस किक में और ज्यादा पंच ऐड करेंगे बृहस्पति, क्योंकि 9 अक्टूबर को बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं।
ये आउटर प्लेनेट हैं, बाहर वाले प्लेनेट हैं, जो पृथ्वी में एक इनर प्लेनेट होते हैं जो सूर्य की तरफ होते हैं। ये बाहर वाले प्लेनेट हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में बाकी ग्रहों से ज्यादा होता है। तो गुरु भी वक्री, शनि भी वक्री, और आपके जीवन में ये जो वक्र है ना, ये आपके सुख के स्थान को और आपके पर्सनैलिटी के स्थान को प्रभावित कर रहा है। तो इस समय पे अपने जीवन में आपने फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, अक्टूबर महीने में ये बहुत ज्यादा आएंगी। अक्टूबर महीने में आप पिछले कुछ समय से जो आपकी लाइफ में स्लो डाउन चल रहा था ना, उसको भी आप फास्टन अप करने की कोशिश करेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए बारी बारी से इसको चीज को सॉर्ट करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है आपके चार्ट में आपके अष्टम भाव में लग रहा है। अष्टम भाव का जो सूर्य ग्रहण है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, ये अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। किस तरह के अप्स एंड डाउन्स लेके आएगा? एक समय पे आपके अंदर एक बहुत ज्यादा किक आ जाएगी, कुछ करना है, दूसरे ही मोमेंट पे वो चीज नीचे चली जाएगी, यानी फ्लक्चुएटिंग मोड बना रहेगा इस ग्रहण की वजह से। लेकिन ग्रहण के प्रभाव जो है इस महीने के अंत होते तक टलने शुरू हो जाएंगे, फिर आप अपनी फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि अभी दोनों प्लैनेट जो है वक्री रहेंगे भी अक्टूबर महीने के बाद भी। तो काम कारोबार में ये जो महीना है बड़ा बिजी रहने का महीना है। लगातार आप कुछ ऐसे काम पकड़ लेंगे जो काम आप करना चाह रहे थे, आपको दिए जाए ना दिए जाए, आप सेल्फ इनवाइटेड काम जो है ना उनको करना शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह है कि इस महीने में धन का खर्चा लगातार होता चला जाएगा और उस वजह से आप धन के मामले में कहीं ना कहीं क्रंच फील कर सकते हैं। धन की आमद के आसार कम है, धन के जाने के आसार इस महीने में ज्यादा बन रहे हैं। इस महीने में आपकी जो भी सेवाएं हैं उनकी काफी एप्रिसिएशन होने वाली है। इस महीने में आपका मान इज्जत में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन इस महीने में एक विशेष चीज और होने वाली है, वो ये कि आपका किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिलना होगा जो अपने क्षेत्र में बहुत रिनॉन पर्सनैलिटी हो, या फिर आपको कोई ऐसा सलाहकार मिलेगा या कोई ऐसा साथी मिलेगा जिसकी बताए मार्ग पे चल के आप आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, तरक्की ले सकते हैं। इसलिए आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आप अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं। ये इंश्योर नहीं करेंगे तो फिर अच्छे लोग जो हैं अपनी बात बोल के चले भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या बोल के गए थे, ना ही आप उनकी बात पे अमल कर पाएंगे। इसलिए आंख नाक कान जो है वो खुले रखने हैं। अब आंख नाक कान की बात आई है तो ये 5 सेंसेस के पार्ट है ना, तो अब यहाँ पे इस महीने में यही एक दिक्कत आ रही है, सेंसरी सिस्टम आपका प्रभावित होने वाला है। सेंसरी सिस्टम में क्या है, या आपके टेस्ट बड्स प्रभावित हो सकते हैं। इस महीने में सेहत को लेके आपको एक तो कंजेशन की दिक्कत आ सकती है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आ सकती है, या कफ की कोल्ड की दिक्कत आ सकती है। इस महीने में आपकी सूंघने की क्षमता खराब हो सकती है। इस महीने में टेस्ट बड्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं, या स्किन की कोई ना कोई ट्रबल आ सकती है, आंखों की कोई ट्रबल आ सकती है। यानी 5 जो सेंसेस हैं इनमें से किसी एक सेंस की या एक से ज्यादा सेंसेस की दिक्कत सेहत की कमजोर कड़ी है आपके लिए। और विशेष तौर पे एलर्जी इस महीने में ज्यादा हो सकती है। फेस्टिवल सीजन है, हस्क वाला सीजन है, इसलिए कोशिश करिए कि आप ज्यादा एक्सपोजर से बचिए। बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाइए, ये आपकी राशि इस महीने के लिए कह रही है। अब हेल्थ के बाद अगर हम बात करें, काम कारोबार भी हो गई, हेल्थ भी हो गई, रिलेशंस की बात करें, रिलेशनशिप के मामले में आपका बिहेवियर एकदम से इंपल्सिव रहेगा, बात बात पे रिएक्शन दे जाना, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिएक्शन देंगे, और यही रिएक्शन जो है आपके रिलेशंस के खराब होने का कारण भी बनेगा। स्पेशली आपके रिलेशन अपने जीवन साथी से बिगड़ सकते हैं, आपके रिलेशन आपके प्रिय मित्रों से भी बिगड़ सकते हैं, इवन छोटी छोटी बात पे अपने भाइयों से, सिबलिंग से भी कोई कहा सुनी हो सकती है। थोड़ी ठंड रखिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, फिर आपके रिलेशन जो है इस महीने में अच्छे भी रहेंगे। इस महीने में पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। इस महीने में कुछ माहौल ऐसा बनेगा कि आप शेयर बाजार में या किसी ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जहां पे पैसे का लॉस लिखा हुआ है। यानी अगर आपने इस महीने में किसी ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है ना जहां से आपको क्विक रिटर्न्स की आस है, जहां से आपको बड़ी रिटर्न्स की आस है, तो 10 बार सोच लीजिएगा, 2 लोगों से सलाह कर लीजिएगा, एक दिन रुक जाइएगा, सब्र रख के चलिएगा, तभी आपको अच्छी और क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आ सकती है। इस महीने में आपको सबसे ज्यादा जो चीज आप कह लीजिए इस महीने का मंत्र आपके लिए क्या है, वो है कि सबसे पहले तो आपको इस महीने में वर्किंग आवर बढ़ाने हैं। दूसरा मंत्र है उसको रोज रिपीट करना है, और तीसरा मंत्र है कि रुकना, थकना, बैठना तीनों मना है। शरीर को एक्स्ट्रा स्ट्रेस दीजिए, नहीं बीमार होंगे आप, ये मेरा वायदा है आपसे। लेकिन अगर आप इस महीने में ये कर गए तो फिर अक्टूबर नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगले साल की मई तक लगातार आपको रिवार्ड मिलते रहेंगे।
इस महीने में जितना एंजॉयमेंट मोड में, जितना रेस्ट मोड में जाएंगे ना, उतना रस्ट मोड में यानी जंग लगने की हालात में पहुंच जाएंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा। चलिए उपायों की बात करते हैं, किन उपायों से यह महीना सही रहेगा। सबसे पहले तो इस पूरे महीने में आपको अपने नाभि पे, माथे पे और जुबान पे केसर का तिलक लगाना है। दूसरा, आपको क्या करना है, रेड फ्लावर्स हर मंडे आपको शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं। और तीसरा आपको उपाय, विशेष उपाय है, और ये उपाय इस महीने की संक्रांति को यानी 17 तारीख को करना है। मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रख लीजिए। अपने वजन का 10वां हिस्सा अनाज, आप दाल, चावल, आटा कुछ भी ले लीजिए, आपके वजन का करीबन 10वां हिस्सा रहे, वो किसी जरूरतमंद को, गरीब को डोनेट करके आइएगा। सिर्फ इतना मत करिए, और फिर देखिएगा कि आपके लिए यानी एक्वेरियस कुंभ वालों के लिए अक्टूबर का महीना कितना रिवार्डिंग रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आपकी राशि के ऊपर से राहु का गोचर निकल रहा है, आपकी गृहस्थी से केतु का गोचर निकल रहा है, और आपकी गृहस्थी से ही सूर्य का ग्रहण भी 2 अक्टूबर को लगने वाला है। इस महीने में ग्रहों की फील्डिंग जो लगी हुई है ना आपके चार्ट में, उसकी अगर बात कर लें तो आपके खर्चों के घर में शनि वक्री होके बैठे हुए हैं। कोई भी प्लैनेट वक्री होता है तो अपने एफर्ट को बढ़ाता है, अपने प्रभाव को ज्यादा कर देता है। खर्चों के भाव में एक प्लैनेट, वो भी शनि जैसा, वक्री होगा, खर्चे तो बढ़ाएगा। और फिर आपके जो जुपिटर हैं वो भी 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं, और जुपिटर जो है ना आपके 3rd हाउस से निकल रहे हैं। 3rd हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, यानी वो चीजें जो अपने आप हो जाती हैं, आप सोचते नहीं हो, बड़ी देर से अंदर स्टोर हो रही थी और वो आपके न्यूरो पाथवे का पार्ट बन चुकी हैं, यानी अपने आप हो जाने वाले काम जो है वो सबकॉन्शियस के अंदर आते हैं। 3rd हाउस आपके आस पड़ोस से भी जुड़ा हुआ है। 3rd हाउस जो है ये आपके हिम्मत से भी जुड़ा हुआ है, आपके द्वारा लिए जाने वाले रिस्कों से भी जुड़ा हुआ है। और जो एनर्जी, जो प्लेनेट यहाँ पे जब वक्री हो जाएंगे ना, इन सब चीजों में आपके लिए कोई ना कोई बदलाव लेके आएंगे। अब अक्टूबर महीने में यह संभावना है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मंगल कार्य हो और आप उसमें इन्वाइटेड हो, क्योंकि गुरु है ना, अच्छी चीज ही करवाएंगे। यहाँ पे ये भी संभव है कि आपके द्वारा किए जाने वाले जो रिस्क है ना, वो बड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप अपने इस महीने को अच्छा बना सके। यहाँ पे ये भी संभावना है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर जाएं जो पिछले काफी देर से अवेटेड था। लेकिन क्योंकि लगन में राहु हैं, ये आपको इस समय पे, लगन मतलब आपकी राशि में राहु हैं, ये आपको इस महीने में थोड़ा सा जल्दबाज बना रहे हैं। और आपके जो गृहस्थी के घर से सूर्य का ग्रहण लग रहा है ना, ये गृहस्थी में भी किसी ना किसी तरह की गलतफहमी या कह लीजिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो इस महीने में हम चीज़ों को अगर लिपिबद्ध करके चलें, अब स्टेप बाय स्टेप चलें, तो पहले हम आते हैं काम कारोबार पे। 7th हाउस 10th हाउस दोनों एफ्लिक्टेड हो रहे हैं, तो काम कारोबार में आपको लगातार चैलेंजेस आने वाले हैं, गलतफहमियों का शिकार होने वाले हैं। काम कारोबार में कुछ इस तरह का माहौल बनने वाला है कि आपको लगेगा कि काम तो आप करते जा रहे हैं, उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है। दुकानदार के पास ग्राहक आएगा, रेट पूछेगा, लेकिन एंड पे ग्राहक कन्वर्ट होने से रुक जाएगा। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। नौकरी में आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। जो लोग नौकरी लेने जा रहे थे, एचआर लेवल तक जाके, एंड वाले राउंड तक जाके उनको अपॉइंटमेंट लेटर ना मिले, ऐसे योग बन सकते हैं। हालांकि मैं अभी उपाय सेक्शन में इन चीज़ों को अवॉइड करने के उपाय आपको दे दूंगा, लेकिन आपको इन फ्रस्ट्रेशन से बच के रहना, क्योंकि टेम्परेरी माहौल है। 20 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें भी सही होने वाली हैं। स्पेशली 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव से जाएंगे ना और नीच राशि के होंगे, तब ये चीज़ें अपनी पीक पे रहेंगी। आपको इन चीज़ों के प्रति बहुत केयरफुल रहना है। इस समय पे आपको ओवर क्लेवर नहीं होना है। मुझे सब पता है, ये फीलिंग को छोड़ दीजिए। आपको हर चीज़ के लिए सलाह लेनी है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब अगर काम कारोबार के बाद हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के मामलों में आपको सबसे ज्यादा केयर करनी है आपके डाइजेशन सिस्टम की, आपके पाचन तंत्र की, आपके मेटाबॉलिज्म की। ओवर ईटिंग की वजह से, इमोशनल ईटिंग की वजह से, या खाने में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से आपको डाइजेशन में भयंकर गड़बड़ हो सकती है। और ये गड़बड़ ऐसी हो सकती है कि आपके फेस्टिवल सीजन का मजा भी आधा रह जाए। इसलिए आपको खान पान में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, डिसिप्लिन रहना है। इस समय पे आपको विशेष तौर पे ध्यान किस चीज का रखना है? विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपकी जिह्वा का। मैं बोलने की या शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं। आपको किसी भी तरीके से बहुत गर्म चाय पीने की वजह से या किसी अन्य चीज की वजह से, कुछ ऐसा खान पान की वजह से आपको अपनी टंग में कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है, या गले की टॉन्सिल्स की कोई दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इन चीज़ों के अलावा आपको इस समय पे प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जो लोग पिछले काफ़ी समय से अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने की कोशिश कर रहे थे, इस समय पे उनको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उनके सपने पूरे होते हुए दिख जाएंगे।
जो लोग पोजेशन की वेट कर रहे थे, पोजेशन नहीं मिल रही थी, उनको पोजेशन मिल सकती है। विशेष तौर पे इस समय लोन के लिए सितारा बहुत अच्छा है। यानी अगर आपका कर्जा कुछ पिछले कुछ समय से अटका हुआ था और उस कर्जे की वजह से कई काम अटके हुए थे, तो आपका वो लोन भी जो है ना एक अच्छे रेट्स पे अच्छे तरीके से आपको मिलने के योग बन रहे हैं, और वो लोन जो है आगे आने वाले समय में चुकता भी हो जाएगा। इस बात की भी फिक्र मत करिएगा। बस इस समय पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो रात के समय स्पेशली बेडरूम में किसी भी तरह के आर्गुमेंट से बचना है, लड़ाई से बचना है, टेम्पर लूज करने से बचना है। ये कमज़ोर कड़ी है इस महीने की। और दूसरी कमज़ोर कड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी ईटिंग हैबिट्स अगर खराब होगी तो वो एक कमज़ोर कड़ी बनेगी। अब आइए उपायों पे। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए हम उपाय कौन कौन से कर सकते हैं जिससे काम, कारोबार, हेल्थ, इन सभी में अच्छे नतीजे मिले। यहाँ पे एक उपाय है कि आपको अगर संभव हो तो मंडे टू सैटरडे, पूरा महीना मंडे टू सैटरडे, संडे नहीं, पीपल के पेड़ को सुबह जाके जल दे के आइए। वो लोग जो किसी ऐसी जगह पे, दूर जगह पे रहते हैं जहां उनके घर के आसपास या उस एरिया में ही पीपल नहीं है, वो क्या करें? उनको एक विशेष उपाय दे रहा हूं। उनको क्या करना है, येलो मस्टर्ड सीड जो है बेड साइड पे रखने हैं। सुबह उठें और एक चुटकी भर मस्टर्ड सीड जो है माथे के साथ लगा के अपने बेडरूम में ही थोड़े से पीछे की तरफ फेंक दें, जो कि झाड़ू वगैरह में उठाए जाएंगे। इसको पूरा महीना करिएगा, लेकिन याद रखिएगा पीपल वाला उपाय और ये मस्टर्ड सीड्स वाला उपाय इकट्ठे नहीं करने हैं। या वो कर लीजिए या ये कर लीजिए, दोनों बराबर रहेंगे। और मस्टर्ड सीड्स वाला उपाय आपको संडे भी करना है, रोज करना है, और सुबह उठ के पहला काम यही करना है। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए इस महीने को अच्छा बनाने के लिए, काम कारोबार में सही रखने के लिए है, वो है गौशाला में जाना है। गौशाला में जाके गायों को एक तो आपने हरा चारा खिलाना है, और दूसरा जो गेहूं का बुरादा होता है, जो गेहूं की चक्की में से मिल जाएगा आपको, गेहूं के छानने के बाद जो गेहूं के वीट का जो अपर लेयर होती है ना, उसको गेहूं का बुरादा बोला जाता है। वो भी इतना भर रोज नहीं तो कम से कम शुक्रवार वाले दिन गायों को खिला दीजिए। और तीसरी रेमेडी, स्पष्ट रेमेडी आपके लिए है कि इस समय पे आपने सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र जिसको बोला जाता है, सूर्य का देव का पाठ, ये सारा महीना या तो सुनना है या करना है। ये करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सुपरहिट रहता है, रिवार्डिंग रहता है। तो दोस्तों, ये था अक्टूबर महीने का आपके राशिफल के अनुसार हाल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने अक्टूबर के महीने को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।